प्रभु का प्रिंस है, वो राजा है, राजकुमार है. அப்படின்னா ராஜகுமாரர், ராஜகுமாரர், ராஜகுமாரத்தி, राजकुमार और राजकुमारी. யார்? எந்த ராஜா? वो कौन सा राजा? தேவாதி தேவன், सर्वशक्तिमान परमेश्वर, கர்த்தாதி கர்த்தர், प्रभुओं का प्रभु. அவருடைய குமாரர்கள், குமாரத்திகள், उनके बच्चे, उनकी संतान, उनके बच्चे हैं. அவருடைய துதிகளுக்குள் அவர் வாசம் பண்ணுகிறார். उनकी स्तुतियों में परमेश्वर वास करता है. அப்படின்னா கர்த்தர் இறங்கி வருகிறார். इसका मतलब यह है कि परमेश्वर उतर कर आता है. हालेलुया. ஆண்டவரை துதிக்கிறோம். इसलिए हम प्रभु को स्तुति करते हैं, धन्यवाद करते हैं. உண்மையாகவே இந்த இடத்துல உங்களோடு கூட தேவனை மகிமைப்படுத்த கர்த்தரன் வாழ்க்கையில கொடுத்த இந்த சாக்கியத்துக்காய் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். सचमुच परमेश्वर इस जगह पर आके आप लोगों के बीच में आराधना करने के लिए प्रभु ने मदद किया. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ. உட்கார்ந்து பேசுறது என்னால முடியாதனால இல்ல, मुझसे बैठकर बात करना मतलब मुझसे नहीं होगा करके नहीं है, खड़ा होके बात करना ऐसे करके नहीं है. இங்க கிட்ட இருக்கிறவங்க எல்லாம் இப்படி மேல பார்க்கணும். तो अगर मैं खड़ा हो जाऊंगा तो मैं आसपास के लोगों से मुझे देखना होगा, கீழே தான் பார்க்கணும். नहीं तो मुझे नीचे देखना होगा. உங்க முகத்தை பார்த்து பேசுறதுக்காக मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को देखकर मैं आप लोगों से मैं बात करूँ. பேசுறது பிடிக்காது. मुझे बैठकर बात करना मुझे अच्छा नहीं लगता है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. சந்தர்ப்பத்துல அப்படி பேச வேண்டியதா இருக்கு. कुछ समय पर मुझे ऐसे बात करना पड़ता है. நம்ம ஆண்டவர் உட்கார்ந்து பேசினாரா எழும்பி பேசினாரா? हमारा परमेश्वर बैठकर बात करते थे या खड़े होकर बात करते थे? कैसे बात करते थे? निन्नु पेसना अगला. நின்னு பேசினான்னு பைபிள்ல இருக்கா? क्या बाइबल में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर खड़े होकर बात किया? क्या ऐसे लिखा? लिया உட்கார்ந்து பேசினதா இருக்கா? बैठकर बात किया करके आपने सुना है? உட்காந்து பேசுனதா எழுதி இருக்குன்னு சொல்றாங்க. इसलिए पास्टर जी का कहना ये है कि बैठकर बात करना गलत नहीं है. अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करेगा. हालेलुया. हाँ, पतरस का उस नाव को लेकर उस पतरस की नाव में बैठकर यीशु मसीह प्रचार करते थे. हालेलुया. आमीन. हम ऐसे पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह वहां पर बैठकर बात करते थे. इसलिए बैठकर बात करना कोई गलत नहीं है. பிரசங்கம் பண்றவங்களுக்கு எழும்பி பேசுறதா கொஞ்சம் பவரா இருக்கும். लेकिन प्रचार करने वालों को खड़ा होकर जब प्रचार करते थे ना तो उसमें थोड़ा और सामर्थ्य आता है. हालेलुया. ஆண்டவருக்கு உட்கார்ந்தால ஒண்ணுதான், எழுந்தால ஒண்ணுதான். लेकिन यीशु मसीह को चाहे बैठे वो खड़े होकर प्रचार करे, दोनों एक ही समान है. நம்ம மனுஷர்கள், लेकिन हम तो इंसान है ना. எழும்பி பேசுறதா கொஞ்சம் உற்சாகமா. लेकिन हम खड़े होकर जब बात करते थे तो हमें और थोड़ा हम उत्साहित हो जाते हैं. நம்முடைய ஆண்டவருக்கு ரெண்டு ஒண்ணுதான். लेकिन हमारे यीशु के लिए दोनों ही बराबर है. தேவனை மகிமைப்படுத்துவோமா? अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करिएगा. मैं நமக்கு ஒரு சொந்த இடத்தை தரணும். इस परमेश्वर प्रभु हमारे लिए इस जगह पर अपना एक जगह देना चाहिए. आमीन. ஆமென். आमीन. நான் ஏலகிரி மலையில मिशनरिया போனேன். जब पास्टर जी एलगिरी पहाड़ पर जब वो सेवकाई के लिए ऐसे मिशनरी जब वो जा रहे थे, வாலிப வயதில, जब उनकी जवानी का समय था, जवानीपन का समय था, தரிசனத்தை தந்தார். परमेश्वर ने दर्शन दिया था ராத்திரியில और रात की समय पर 2:30 மணிக்கு करीब 2:30 बजे के समय पर ஏலகிரி மலைக்கு முழு நேர மிஷனரியா போனான்னு கர்த்தர் சொன்னார். या प्रभु ने कहा था कि तुम तैयार होके एलगिरी पहाड़ पर फुल टाइम मिनिस्ट्री के लिए तुम जाओ. என்னுடைய பெற்றோருக்கு நான் ஒரு மகன் தான். मेरा मम्मी पापा के लिए मात्र मैं एक ही बेटा हूँ. அந்த நேரத்துல எங்க அப்பாவுடைய பிசினஸ் கூட நான் பார்த்துக்கிட்டு ஊழியம் செஞ்சுட்டு இருந்தேன். उन दिनों में मैं ऐसा था कि मैं पापा का बिजनेस को भी देखते हुए मैं सेवकाई कर रहा था. சேர்ந்து ஊழியத்தை செஞ்சுட்டு இருந்தேன். ऐसे में हमारे पास्टर जी के साथ मिलकर मैं सेवकाई कर रहा था. ஆமென். आमीन. ஆமென். आमीन. எங்க சபையில அப்ப அந்த சமயத்துல அந்த காலகட்டத்துல 300-400 பேர் இருப்பாங்க. அது பெரிய சர்ச்சா. उन दिनों में हमारे कलीसिया में 300-400 लोग कलीसिया में आया करते थे. वो बड़े कलीसिया था. ஆமென். आमीन. அந்த நாட்களிலே சென்னை பட்டணத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சபையில ஒரு சபை தான் எங்க சபை. उन दिनों में चेन्नई जो शहर में हमारा कलीसिया सबसे बड़ा एक कलीसिया था. ஆமென்.
आमीन। ஆண்டவர் எனக்கு தரிசனத்தை கொடுத்து இந்த மலைக்கு போக சொல்றாரு। लेकिन परमेश्वर उस वक्त मुझे दर्शन देकर उस एलगिरी की पहाड़ में जाने के लिए वो मुझे कहता है। அப்ப எங்க அப்பா அம்மா வந்து நான் இன்னொரு இடத்துல அன்னைக்கு தங்கி இருந்தேன்। அப்ப நான் நினைச்ச காலையில வந்து எங்க அப்பா அம்மாட்ட நான் சொல்லணும், நான் வந்து அந்த மலைக்கு முழு நேர ஊழியத்துக்கு போறேன்னு சொல்லணும்னு சொல்லி காலையில எழுந்து எங்க அப்பா அம்மா இருந்த வீட்டுக்கு வந்தேன்। मैं सुबह उठकर मैं मम्मी पापा से बात करना चाह रहा था कि मैं एलगिरी पहाड़ पर मुझे जाना है, प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है, मुझे जाना है करके सुबह उठकर मम्मी पापा से मिलने के लिए पास्टर जी चले गए थे। வீட்டு கதவை தட்டினேன்। जब मैं अपने घर को जब मैं दरवाजा को मैं नॉक कर रहा था, சின்ன வீடுதான்। तो हमारे एक छोटा सा घर था वो। அந்த அப்பா வந்து கதவை திறந்தாரு। तो पापा ने दरवाजा खोला, உடனே அம்மா என்ன உள்ள இருந்து கூப்பிடுறாங்க। तुरंत मम्मी ने मुझे घर के अंदर से मुझे आवाज दिया, बुलाया। மோனேன்னு சொல்லி கூப்பிட்டாங்க। तो बेटा करके मुझे बुलाया है। வைட்டான்னு சொல்லி கூப்பிட்டு என்கிட்ட சொன்னாங்க, நேற்று ராத்திரியில கர்த்தர் எனக்கு ஒரு தரிசனத்தை கொடுத்தாரு। எங்க அம்மா சொல்றாங்க। तो मम्मी ने तुरंत बोला कि बेटा करके पुकार कर, तुरंत मम्मी ने जवाब दिया कि बेटा मुझे परमेश्वर ने कल रात को मुझे एक दर्शन दिया है। அது என்னன்னா, நீ ஏலகிரி மலையில கர்த்தருடைய ஊழியத்தை செய்ற। तो वो मम्मी ने ये बोला कि वो दर्शन ये था कि तुम ஏலகிரி पहाड़ पर सेवा करने तुम जा रहे हो। விமானங்கள் கூட வந்து இறங்குது। तो वहां पर बड़ी बड़ी जो जहाज, जो एरोप्लेन भी आकर, हवाई जहाज भी आकर उतर रहा है, मैं ऐसे देखा हूँ। அப்ப நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன், அம்மா ஆண்டவரே அம்மாவுக்கும் அதே நான் சொன்னேன், எனக்கும் அதே தரிசனத்தை கர்த்தர் தந்தாரு। तो पास मैं भी यही बोला मम्मी को कि मम्मी मुझे भी परमेश्वर ने वही दर्शन दिया है, मैं इस बात को मैं समझ चुका हूँ करके मैंने भी यही बोला था। வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, 2 சாட்சியினால ஒரு காரியம் உறுதிப்படுது। बाइबल में लिखा है कि 2 गवाही से एक काम पूरा होता है। எனக்கு நல்ல தைரியம் வந்துச்சு। तो इस बात से मुझे उधर भी मुझे गवाह था और इधर भी गवाही था, तो मुझे बहुत मन में एक बहुत दृढ़ हो चुका था। मैं அம்மா சொன்னாங்க பாருங்க, விமானம் வந்து இறங்குதுன்னா அததான் என்னால ஜீர்ணிக்க முடியல। तो लेकिन मम्मी ने ये बात बोला कि वहां पर हवाई जहाज मतलब एरोप्लेन आके वहां पर खड़ा है, वो मुझे समझ नहीं आया। நான் நினைச்சேன் எங்க அம்மாக்கு ஆர்வ கோளாறாய் போச்சு। तो मैंने ये सोचा था कि शायद मेरा मम्मी को बुद्धि पता नहीं कुछ हो गया करके उन्होंने सोच लिया। அவங்க ஒருவேளை எப்படி அந்த மலங்காட்டுல விமானம் இறங்கும்। तो उस ऐसे पहाड़ पे, एलगिरी पहाड़ पर वहां क्या नाम है, जहाज जो एरोप्लेन आकर कैसे उतर सकता है? இறங்குறதுக்கு ஓடுதலா எல்லாம் போட முடியாது। तो वहां उतारने के लिए रनवे चाहिए, सड़क चाहिए, वो तो है ही नहीं। அது மட்டுமல்ல, அது மலங்காடு। और दूसरी बात इतना ही नहीं, वो तो एक पहाड़ है, वो तो एक जंगल है, पहाड़ी इलाका है। அந்த நாட்கள்ல அங்க வந்து அது வந்து காடு மாதிரி। उन दिनों में वो जो इलाका था पूरी तरीके से एक पहाड़ मतलब एक जंगल था वो। அங்க இருக்க மக்கள்லாம் ரொம்ப ஏழை மக்கள்। तो वहां पर जो लोग जो रह रहे थे वो भी बहुत गरीब लोग थे। அங்க எப்படி விமானம் வந்து இறங்கும்? वहां पर आके कैसे ये जहाज जो है वहां पर आके कैसे उतरेगा? நான் நினைச்சேன் எங்க அம்மாக்கு ஆர்வ கோளாறுன்னு நினைச்சேன்। तो मैंने ये सोचा कि शायद मेरा मम्मी को थोड़ा बुद्धि थोड़ा पलट गया। ஆர்வ கோளாறு, ஆர்வம்னா ரொம்ப एक्स्ट्रा। अब तो वो हाँ, उन्होंने ये सोच लिया कि मेरा मम्मी ज्यादा उस बातों में आकर वो बोल रही है करके मैंने सोच लिया। நான் ஒண்ணு சொன்னேன்। लेकिन मैंने मम्मी से ऐसे कुछ भी नहीं कहा, मैं मन में रखा था वो बात। ஹல்லேலூயா। हालेलुया। அதுக்கு பிறகுதான் लेकिन उसके बाद எனக்கு புரிஞ்சது, அநேக சர்வதேச அளவில் உள்ள ஊழியங்களோடு கர்த்தர் இந்த ஊழியத்தை இணைக்க போறாரு। तो उससे मैं ये समझ लिया कि परमेश्वर इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय की तरफ से मतलब बाहर से एक सेवा प्रभु मुझे देने वाला है। आमीन आमीन हालेलुया। பாத்தீங்கன்னா அந்த நாங்க இருக்கிற இடத்துல உலகத்தின் பல நாடுகளிலிருந்து ஊழியக்காரங்க வர ஆரம்பிச்சாங்க। तो अभी देखिएगा परमेश्वर उन दिनों में कि पूरे संसार की कोने कोने से बाहर से लोग उस जगह पर आने लग गए हैं। இல்ல, நான் ஒருபோதும் வெளிநாட்டுக்கு போக எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது। मुझे बाहर मतलब इंडिया छोड़कर इंडिया से बाहर जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था।
பிடிக்கவே பிடிக்காது. मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इंडिया से बाहर जाना। இந்தியாவுல இவ்வளோ ஊழியம் கிடக்கும்போது எதுக்கு வெளிநாடு போனோம்? तो मैं ये सोचता था कि हमारे इंडिया में इतना सारा सेवका है, तो मुझे बाहर जाके सेवा करने की क्या जरूरत है। நான் போக மாட்டேன், मैं नहीं जाऊंगा, அதனால நான் பாஸ்போர்ட் எடுக்க மாட்டேன். इसलिए मैं पासपोर्ट भी नहीं निकालूंगा। பாஸ்போர்ட் எடுத்தாதானே வெளியே போனோம். पासपोर्ट लेंगे तो हमें जाना पड़ेगा ना, हम पासपोर्ट नहीं निकालेंगे। பாஸ்போர்ட் எடுக்காம இருந்தா போன அவசியம் இல்ல. हम पासपोर्ट बनाएंगे नहीं बनाएंगे तो हमें जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। அப்படியே மனசுல யோசிச்சேன். ऐसे मैंने अपनी मन से सोचने लगा, அதனால பாஸ்போர்ட் எடுக்கிறத நான் விட்டுட்டேன். इसलिए मैंने पासपोर्ट के लिए भी मैंने कोई अप्लाई नहीं किया था, मैंने छोड़ दिया था ஒரு उसको। நாளைக்கு அப்பப்ப எங்க அப்பா சொல்லுவாரு, बीच बीच में कभी कभी पापा ऐसे भी कहते थे, ஏன் நீ பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணல? क्यों तुमने पासपोर्ट क्यों नहीं बनाया अभी तक? காசு இல்லையா? क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है? நான் காசு தரேன், कोई बात नहीं, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। அப்ளை பண்ணு, பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணு. तुम पासपोर्ट बनाओ, तुम तुरंत पासपोर्ट के लिए अप्लाई करो। ஆனா நான் அதை தட்டி 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 கழிச்சிட்டே வந்தேன். लेकिन मैंने उसको उस बात को इनकार करते आया, मैं उस बात के ऊपर बिल्कुल भी गौर नहीं किया। எனக்கு எங்க அப்பாவுக்கு ரொம்ப கோவம் வந்துச்சு. तो एक दिन पापा को बहुत गुस्सा आ गया था। சொல்லிட்டே இருக்க, நீ அப்ளை பண்ண माटेன்றியே. तो मैं तो बोलते ही जा रहा हूँ, तुम अप्लाई नहीं कर रहे, पासपोर्ट के लिए बिल्कुल अप्लाई नहीं कर रहे। என்னுடைய அக்காவுடைய வீட்டுக்காரரு तो मेरा दीदी का जो हस्बैंड है, அவரை கூப்பிட்டாரு. उनको बुलाया था। இவனை கூட்டிட்டு போய் அங்க நான் காசு கொடுக்குறேன், நீங்க இவனை கையோட கூட்டிட்டு போங்க. पापा ने बोला कि इसको लेके जाओ, मैं इसके हाथ में पैसे देता हूँ, इसको तुरंत ले जाके पासपोर्ट बनाओ। ஒரு பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணிருங்க, कहीं ना कहीं एक पासपोर्ट इसके लिए दिला के लेके आओ, காசுனா நான் கொடுக்குறேன். चाहे जितना भी खर्चा हो जाए कोई बात नहीं, मैं दूंगा। அவன் வெளிநாட்டுக்கு போக வேண்டாம், चलो वो बाहर ना जाएगी, इंडिया से बाहर नहीं जाए, कोई बात नहीं, பாஸ்போர்ட் மட்டும் கை. लेकिन उसके हाथ में पासपोर्ट होना चाहिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த ஸ்கூலுக்கு போக பிடிக்காத பசங்களை அப்பா அம்மா வந்து உட்கார வச்சு ஸ்கூலுக்கு அனுப்புற மாதிரி எங்க அப்பா வந்து கட்டாயப்படுத்தி எங்க எங்க பிரதர்லாக்கு பின்னால என்ன பைக்ல உட்கார வச்சு என்ன அனுப்புறாரு। जैसे स्कूल में बच्चे जिद करता है ना, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा करके, उसको पकड़कर जैसे हम स्कूल लेके जाके छोड़ के आता ना, वैसे ही मम्मी पापा ने मुझे पकड़कर मेरा ब्रदर इन लॉ के उस बाइक में बिठाकर मुझे भेजा था कि ताकि मैं जाके पासपोर्ट लेके आऊं। நேரா ஒரு ஏஜென்ட் கிட்ட கொண்டு और போனாரு। सीधा उन्होंने मुझे बाइक में बिठाकर वो एक एजेंट के पास लेके गया। அவங்க கேட்டதெல்லாம் நான் சும்மா அப்படி அப்படியே கொடுத்தேன்। तो उन्होंने जो भी सवाल किया, मेरे भी बेमन का मैंने भी जवाब दिया था उनको। பாஸ்போர்ட்டுக்கு போட்டோ கேட்டாங்க, எல்லாமே கொடுத்துட்டேன்। पासपोर्ट के लिए जो फोटो वगैरह मांगा तो वो मैंने सब दिया था। 15 நாள்ல 15 दिन के अंदर பார்த்தா ஒரு போஸ்ட் வருது। एक घर पे एक पोस्ट आया है। நான் திறந்து பார்த்தா उस पोस्ट को जब मैं खोल के देखता हूँ பாஸ்போர்ட்। तो मेरे लिए एक पासपोर्ट रखा है वहाँ இந்த पर। நாட்களில उन दिनों में பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணா अगर पासपोर्ट के लिए यदि कोई हम अप्लाई करते हैं, குறைஞ்சது कम से कम 6 மாசம் 6 महीने लग सकता था। அது பின்னால அலைஞ்சாதான் கிடைக்கும்। 6 महीने लगेगा, वो भी उसके पीछे कई चक्कर लगाना पड़ेगा, तब जाके मिलना होता था। போலீஸ் என்கொயரி வரும், सबसे पहले पुलिस का इंक्वायरी होगा, அப்புறம் திருப்பி அது பின்னால அலைஞ்சாதான் பாஸ்போர்ட் கிடைக்கும்। फिर उसके बाद इधर उधर घूमना पड़ेगा, धक्का मुक्की करना पड़ेगा, तब जाके 6 महीने के बाद पासपोर्ट मिलता है। எந்த என்கொயரி வரல, लेकिन मेरे साथ ऐसे कुछ भी नहीं हुआ, कोई इंक्वायरी नहीं हुआ। Apply பண்ணி 15 நாள்ல பாஸ்போர்ட்। अप्लाई करके 15 दिन के अंदर मेरे हाथ में पासपोर्ट आ गया। இந்த பாஸ்போர்ட் வந்த உடனே ये पासपोर्ट आने के बाद இன்னொரு லெட்டர் வருது। एक और लेटर भी साथ में आ रहा था। என்னன்னா, நீங்க சவுத் ஆப்பிரிக்கா கண்டிப்பா வந்தாகணும், आप साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका आपको आना है करके एक लेटर मेरे को उसका पीछे आने लगा। நம்புறேன் உங்களுடைய விசிட் வந்து எங்க நாட்டுக்கு ஒரு பெரிய பிளஸிங்க கொண்டு வர போகுது। तो उसमें ऐसे भी लिखा हुआ था कि आप हमारे यहाँ आना, हमारे यहाँ विजिट करना हमारी देश के लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण बनने वाला है। வார்த்தைகளை தொட்டது। वो शब्द है ना, मुझे छूने लगा। அது இங்கிலீஷ்ல இப்படி போடப்பட்டிருந்தது, वो इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ था, your visit will bring a great blessing to our country। उसमें लिखा हुआ था कि आपका विजिट करना हमारे लिए, पूरी देश के लिए एक बहुत बड़ा आशीष का कारण बनने वाला है। हालेलुया। அப்படி அந்த வார்த்தை பார்த்த உடனே ऐसे मैंने शब्दों को पढ़ते ही எனக்குள்ள ஒரு ஆசை வந்து, मुझे मेरा मन में एक इच्छा आने लग गया। நாம் இதுக்கு கண்டிப்பா போகணும்। तो मेरी इच्छा ये होने लग गया कि मुझे जाना चाहिए, जाना है। இப்ப டிக்கெட் கிடையாது, लेकिन टिकट तो नहीं है। அதுக்கும் எங்களுடைய
எங்களுடைய பிரதர் இன்லா எங்க அப்பா சொன்னாரு उसके टिकट के लिए भी मेरा जो साला जो है उन्होंने बोला है, இவனை கூட்டிட்டு போய் इनको बोला कि इनको इसको लेके जाओ, டிக்கெட் வாங்கி கொடுங்க. तुम टिकट लेके दे दो. யாரு கொடுக்கணும்னா நான் அந்த காசு கொடுத்துறேன். कोई नहीं पैसे दिया तो कोई बात नहीं, मैं इसके लिए पैसा दूंगा. கூட்டிட்டு போனாங்க. ऐसी उन्होंने भी मुझे लेके गया, டிக்கெட் வாங்கி கொடுத்தாங்க. मेरे लिए भी एक टिकट लेके दिया. நான் இத சொல்றேன் நான். मैं ये सारे बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ? நினைவுகள் அல்ல, हमारी सोच नहीं है, அவருடைய நினைவுகள். हमारी सोच प्रभु का सोच नहीं है. இன்னைக்கு சவுத் ஆப்பிரிக்கா போனதுனாலதான் आज साउथ अफ्रीका गया है इसलिए இந்த WMM ஓட உள்ள தொடர்பை கத்த கொடுத்தார். तो साउथ अफ्रीका जाने की वजह से मैं आज WMM के साथ जुड़ा हुआ हूँ. WMM மட்டுமல்ல, केवल WMM नहीं, அநேக ஊழியர்களும் बहुत सारी सेवकाई के साथ, தொடர்பை கத்த. बहुत सारे सेवकाई के साथ मिलने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया. ஹalleluya. हालेलुया. நானு கொலம்பியா நாட்டுக்கு வரலன்னு சொன்னேன். मैं ये कह रहा था कि मैं कोलंबिया देश में मैं नहीं आ पाऊंगा. அவங்க சொன்னாங்க ஏன் வர மாட்டேன்னு சொல்லி. उन्होंने बोला कि आप क्यों नहीं आओगे? அல்லே நான் சொன்ன டிக்கெட் ரொம்ப அதிகமா இருக்கு இப்போ, அதனால இன்னொரு முறை நான் வரேன். तो मैंने ये बोला था कि अभी इस वक्त टिकट का जो रेट है वो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए मैं अगली बार मैं आना चाहता हूँ, இன்னொரு வாட்டி நான் வரேன். तो दोबारा अगले बार आऊंगा. சொன்னாங்க எவ்வளவு ஆனாலும் பரவாயில்ல, तो उन्होंने बोला चाहे जितना भी हो जाए, நீங்க கண்டிப்பா வரணும். लेकिन आपको हमारे यहाँ आना है. எதுக்காக சொல்றேன்? मैं ये सारे बातें क्यों कह रहा हूँ? பார்த்தாங்க இல்லையா, क्योंकि मम्मी ने दर्शन देखा था ना, விமானங்கள் வந்து तो बहुत सारे जो हवाई जहाज जो है आकर वहां उस पहाड़ पर उतरता हुआ देखा. நாடுகள் இருந்து எங்க இடத்துக்கு வருவாங்க. दुनिया की कोने कोने से प्लेन आके वहां पर उतर रहा है. பல நாடுகள் இருந்து அங்க வந்தாங்க. दुनिया की हर एक कोने से वो प्लेन वहां पर आके उतर रहा है. இருந்து நான் ஏறக்குறைய 30-33 நாடுகளுக்கு போக ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய்தார். वहां से आज परमेश्वर 33-34 विदेशों में जाने के लिए प्रभु ने आज मुझे मदद किया है. ஐயோ, ஏத்து தேவனே. आमीन. हालेलुया. அது மட்டுமல்ல, केवल इतना ही नहीं, அந்த மலங்காடு वो एक पहाड़ भी, இப்ப ரொம்ப டெவலப் ஆச்சு. वो पहाड़ बहुत ज्यादा, वो जो एलिगिरी जो पहाड़ है वो एक जंगल था, वो अब काफी डेवलप हो चुका है. இப்ப எழுத்தின்படியே हेलीकॉप्टर अगे इறங்குது. अभी जैसे लिखा गया वैसे ही आज भी वहां पर हेलीकॉप्टर सचमुच उतरता है. आमीन. हालेलुया. பெரிய டெவலப்மெண்ட் ஆச்சு. परमेश्वर बहुत बड़ा डेवलप वहां पर किया है. நாங்க ஊழியத்துக்கு போன போது जब मैं वहां पर उस पहाड़ में सेवकाई के लिए जब जा रहा था, ஞான ஊழியக்காரங்க மாதிரி இந்த ஏஜ் இருக்கு அப்ப அவங்களுக்கு जब சின்ன வயசு. जब पास्टर जी जब सेवकाई के लिए जा रहे थे, तो जैसे मैं और सुजा हूँ इनकी तरह, उससे भी कम उम्र का था मैं. அவங்க வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு எங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுத்தாங்க. तो उन दिनों में वहां पर उनके घर पे मुझे बिठाकर उन्होंने मुझे खाना खिलाते थे. அவங்க கேட்டாங்க, उन्होंने पूछा ஏன் அந்த மலங்காட்டை நீ தெரிஞ்சுக்கிட்ட? तुमने उस पहाड़ को तूने क्यों चुना है? உங்களுக்கு நல்ல टैलेंट இருக்கிற ஆளுங்க மாதிரி தான் தெரியுது. आप बहुत अच्छा टैलेंट व्यक्ति है, वरदान पाया हुआ व्यक्ति है. அங்க உங்க வாழ்க்கையை வீணாக்க போறீங்க. वहां तो उस पहाड़ में जाके, जंगल में जाके आपकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगा. அவர் இப்படி சொன்னாரு. ऐसे उन्होंने कहा था. நீங்க அங்க இருந்தீங்கன்னா ஷைனே ஆக மாட்டீங்க. तो उन्होंने ये भी कहा था कि अगर तुम वहां रहोगे तुम शाइन नहीं होगे, तुम्हारा नाम जो है बहुत रोशन नहीं होगा. ரோஷன் நகி. அல்லேலூயா. ஆண்டவருடைய ஊழியத்துல நம்ம ஷைன் ஆகிறதுக்கு போல, हम प्रभु की सेवकाई में हमारी नाम बढ़ाई करने के लिए हम नहीं जाते हैं. நம்ம சிறுகும் போது जब हम छोटे होते हैं அவர் பெருகுவார். तब वहां पर परमेश्वर बड़ा हो जाता है. அளவாய் நீ சிறுகுவாயோ जितना ज्यादा आप अपने आप को छोटा करोगे, அந்த அளவாய் அவர் பெருகுவார். उतना ही परमेश्वर बड़ा होगा. நீ जीरो आना जब आप तुम जीरो बन जाओगे, கிறிஸ்துவின் மூலமாய் வெளிப்படுவார். वो अब प्रभु यीशु मसीह आपकी द्वारा वो प्रकट होगा. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. आमीन. ஆனா அந்த ஊழியக்காரு लेकिन वो जो सेवक, அவர் காலம் முழுசும் அப்படியே தான் இருந்தாரு. वो जो सेवक जो बात कर रहा था, तो वो हमेशा वो वैसे ही था, जैसे था वो वैसे ही था उनका लाइफ. எங்களை கிருபையாய் பயன்படுத்தார். लेकिन मुझे वहां पर उस शहर पे प्रभु ने अपनी अनुग्रह से प्रभु ने इस्तेमाल किया है. இன்னைக்கு அந்த அவர் சொன்ன இடத்துலயும் நமக்கு நல்ல ஒரு சபை இருக்கு. तो वहां पर जो बोला गया, उस भाई ने भी जो बोला था, उस जगह पे भी हमारे लिए एक बहुत अच्छा அவருக்கு कलीसिया அந்த है. ஒரு சபை தான். लेकिन उस भाई के लिए एक ही कलीसिया है वहां पर. அநேக இடங்கள்ல கத்த சபைகளை கொடுத்தார். लेकिन वहां से परमेश्वर बहुत सारे कलीसिया प्रभु हम लोगों को दिया है. வழிகள் அல்ல என்னுடைய வழிகள். तो प्रभु कहता है तेरा गति मेरा गति नहीं है, நினைவுகள் அல்ல என் நினைவுகள். तेरा सोच मेरा सोच नहीं है. கையை உயர்த்தி தேவனை மகிமைப்படுத்து. अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें. आमीन. சொல்றேன்
ये सारे बातें क्यों कह रहा हूँ? பலன் உள்ளவனுக்கு, और जो बल पाया हुआ व्यक्ति के लिए, இல்லாதவனுக்கு जो बल नहीं पाया उस व्यक्ति के लिए भी அவருக்கு லேசான காரியம். स- உதவி செய்வது அவருக்கு லேசான காரியம். ऐसे बल पाया या बल ना पाया हुआ व्यक्ति के लिए यदि परमेश्वर उसको मदद करना है तो वो प्रभु के लिए बिल्कुल एक छोटा सा काम होता है। ஒரு சின்ன இடத்துல நம்ம ஆராதிக்கிறோம். आज देखिए हम छोटी सी जगह पर हम प्रभु की आराधना करते हैं। கர்த்தர் உங்களை பயன்படுத்துவார், परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाले हैं, உங்களை உபயோகிப்பார். परमेश्वर आपको इस्तेमाल करने वाले हैं। இந்த சின்ன இடத்தை கர்த்தர் விசாலமான இடமா इस छोटी सी जगह को परमेश्वर बहुत बड़ी जगह में प्रभु बदलने वाले हैं। Praise the Lord. Praise the Lord। இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் इसराइल लोग ஆண்டவர் அவங்க அடிமைத்தனமை வீடாகிய எகிப்திலிருந்து வெளியே கொண்டு வந்தார். जो मिस्र ऐसे जो गुलामीपन में रहने वाले मिस्र में से परमेश्वर उनको बाहर निकाला था। 430 வருஷம் जो 430 साल அவங்க அடிமைத்தன வீட்டுல இருந்தாங்க. वो गुलामीपन में वो रह रहे थे, அவங்கள வேலை வாங்கினாங்க, उनसे काम लिया गया था, அவங்களுக்கு கூலி கொடுக்கல. उनको मजदूरी नहीं दिया गया था। கூலிக்கு பதிலா அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது அதிகமா அடிதான் கிடைக்கும். उसको मजदूरी के बदले में इस्राएल लोगों को सबसे ज्यादा मार पिटाई मिला करता था। கர்த்தர் கிருபையா இறங்கி लेकिन परमेश्वर उनके ऊपर अनुग्रह के साथ उनके ऊपर उतरा। அந்த ஜனங்களை வெளியே கொண்டு வந்தார். उन इस्राएल लोगों को परमेश्वर वहां से खींच कर निकाला था। அவங்களுக்கு எங்க கொண்டு போனாங்க தெரியுமா கர்த்தர்? तो परमेश्वर उन्हें लेकर कहां गया था? இஸ்ரவேல் ஜனங்களை எகிப்திலிருந்து எங்க கொண்டு வாங்க? சின்ன பசங்க யாராச்சும் मिस्र से निकाल कर इस्राएल लोगों को परमेश्वर कहां लेके गया था? छोटे बच्चे बोलिएगा, कहां लेके गया था? நீங்க அவ்வளவு ஒண்ணு கேட்கல. मिस्र से इस्राएल लोगों को निकाल कर कहां लेके गया था? கானான். कानान में लेके गया था। கானான் நேரா கானானுக்கு கொண்டு போல. सीधा कानान में लेके नहीं गया था। அந்த கானான் தேசம் எப்படிப்பட்ட தேசம் தெரியுமா? कानान देश वो कैसे देश है? பாலும் தேனும் ஓடுகிறது. वहां पर दूध और मधु बहने वाला जगह है, जहां पर दूध और मधु बहने वाला जगह है। அந்த கானான் இஸ்ரவேலுக்காய் காத்து கொண்டிருக்கு. वो कानान जो है इस्राएल लोगों के लिए इंतजार कर रहा था। யாக்கோபுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாக்குத்தத்தம் என்ன தெரியுமா? याकूब को दिया गया वो वायदा क्या था? கட்டாத வீட்டில் குடியிருப்பாய். तुम जो जिस नगर को तू नहीं बनाएगा उस नगर पर तुम रहोगे। கட்டாத நகரத்தில் நீ குடியிருப்பாய். तुम अपने हाथों से जो नहीं बनाया उस जगह पर तुम रहोगे। அது மாத்திரமல்ல, केवल इतना ही नहीं, கட்டாத துருவங்களுடைய தண்ணீரை குடிப்பாய். जो कुआं तूने नहीं खोदा है उस कुआं की पानी तू पिएगा। நீ நாட்டாத விருட்சத்தினுடைய கனியை நீ புசிப்பாய். जिस वृक्ष को तूने नहीं बोया है उस वृक्ष को तू खाएगा। நீ நாட்டாத நீ நடாத திராட்சை தோட்டத்தினுடைய கனியை நீ புசிப்பாய். जो अंजीर का जो पेड़ है, जो जिस दाखलता जो है उसका जो पेड़ जो तूने नहीं बनाया नहीं बोया है उसको तू खाएगा, उसको तू पिएगा। அந்த தேசம் எப்படிப்பட்ட தேசம் தெரியுமா? वो देश कैसा देश है? தம்முடைய ஜனத்துக்கு ஆயத்தப்படுத்தின தேசம். परमेश्वर अपनी लोगों के लिए तैयार किया हुआ एक देश था। वो கர்த்தருடைய கரம் ஆயத்தப்படுத்தின தேசம். प्रभु की हाथ, परमेश्वर की हाथ ने उस देश को बनाया था। அது எப்படிப்பட்ட தேசம்? वो कैसा देश है? நான் கேட்கிறவங்க சொல்ல போறீங்க. मैं पूछूंगा, बताइएगा தேசம் எப்படிப்பட்ட தேசம்? वो देश कैसा देश है? बोलो, जो पास्टर जी जिसको पूछ रहे हो वो बोले। वो देश कनान देश है। அதான் என்ன எப்படிப்பட்ட தேசம்? हमारे लिए स्थिर किया हुआ देश है। நமக்காக ஒதுக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லு। அதுதான் அது எப்படிப்பட்ட தேசம்? कैसा देश है वो? ஒரு சுருக்கம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. वो देश कैसे देश है? டிஸ்கிரிப்ஷன். छोटा सा बोलो, சகோதரி சகோதரன் அப்புறம் இது யாரா சொல்றீங்க? और कोई बोल सकते? उस देश में बहुत ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे लोग रहते, दूध और मधु की धाराएं बहती थी। वो देश हमारे लिए उत्तम था, आशीषित किया हुआ आशीषित। அங்க பெரிய பெரிய ஜனங்க இருந்தாங்களா, அது பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம், பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம்। அல்லேலூயா. दूध और मधु बहने वाला देश है वो। அந்த நாட்டினுடைய அந்த செழிப்பை சுருக்கி சொல்லப்பட்டதுதான் அது பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம்। कानान देश का जो नाम है, उस देश के बारे में बहुत छोटे शब्दों में अगर हम कहें तो हल्की शब्दों में ऐसे कहा जाता है कि वो दूध और मधु बहने वाला देश है। பாலும் தேனும் இருக்கிற தேசம் இல்ல, दूध और मधु रहने वाला देश नहीं है, ஓடுகிற தேசம்। दूध और मधु बहने वाला देश है। हालेलुया, ஆமென் आमीन। அப்படின்னா
அங்க வந்து வழிந்தோடுகிற ஆசீர்வாதம். इसका मतलब ये है कि वहां पर जो आशीष है वो बहने वाला आशीष है, அதுதான் கர்த்தருடைய சித்தம். वो है परमेश्वर की इच्छा। அவங்களே ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். परमेश्वर उन लोगों को चुन लिया है। உங்க ஜீவியத்துல கூட கர்த்தர் ஆசீர்வாதம் உங்க வாழ்க்கையில் வழிந்தோட செய்வார். आपका जीवन में भी परमेश्वर आपको जो चुन लिया है, प्रभु ने आपको चुन लिया है, आपका जीवन में भी परमेश्वर ऐसे आशीषों को बहाएगा। இங்க இருக்கக்கூடிய பிள்ளைகளை கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். यहाँ पर जितने भी जो बच्चे हैं परमेश्वर उन्हें आशीष करने वाले हैं। நல்ல படிப்பை கர்த்தர் தருவார். प्रभु अच्छा बुद्धि और अच्छा पढ़ाई देने वाले हैं। ஆமென். நல்ல ஆமென். எதிர்காலத்தை கர்த்தர் தருவார். अच्छा भविष्य परमेश्वर देने वाले हैं। हालेलुया। आप लोग आशीष से भर जाएंगे। தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करेगा। आमीन। சர்ச்சுக்கு வாங்க. इसलिए आप समय पर आप ठीक ठाक आप प्रभु के भवन में आना सीखिएगा। வார்த்தையை கேளுங்க. प्रभु के वचन को सुनिए, ஜெபிங்க. अच्छी तरह प्रार्थना करिए, ஆராதிங்க. अच्छी तरह आराधना करिए। உன்னை உயர்த்துவார். परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। நீ வால் அல்ல தலையாவாய். तुम पूंछ नहीं सिर बनोगे, மேலாவாய். तुम नीचा नहीं ऊंचा होगा। ஹalleluya. हालेलुया। பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம். जो जहां दूध और मधु बहने वाला एक देश है वो। ஆமென். आमीन ஆமென். आमीन। ஆனா நேரா அங்க கொண்டு போல. लेकिन परमेश्वर सीधा एकदम वो प्रभु ने कानान लेके नहीं किया था। கானானுக்கு போற ரெண்டு பாதை இருக்கு. कानान में जाने के लिए दो रास्ता था। அந்த நாட்களிலே இருந்து उन दिनों में दो रास्ता था। இப்ப கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா காசால போர் நடந்துட்டு இருக்கும் போது காசா வழியாக அவங்க என்ன செய்யுங்க எகிப்துக்கு போறாங்க. आज भी अगर आप देखोगे तो गाजा में जो युद्ध चल रहा है तो लेकिन गाजा के माध्यम से लोग मिस्र में जाते हैं। ஆனா ஏறக்குறைய 3500 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலேயே அந்த கானானுக்கும் எகிப்துக்கும் இடையில வந்து ரோடு இருந்தது. करीब 3000 साल पहले से ही कानान और मिस्र के लिए दो रास्ता था। அது என்னன்னா முதலாவது அந்த ரோடு வணிக பாதை. सबसे पहला रास्ता जो है एक बिजनेस से भरा हुआ एक रास्ता था। அந்த நாட்களிலே இதுல ஸ்தோத்திரம் இது என்ன சொல்ற கேமல்ஸ் ஒட்டகத்துல வணிகம் செய்யக்கூடியவங்க அந்த வழியா போவாங்க. एक रास्ता ऐसा था जहां पर बिजनेस होता था, उस बिजनेस के लिए लोग जो है ऊंट से बैठकर वो बिजनेस करता हुआ वो रास्ते में वो आर पार करते थे, जाते थे। ராஜ பாதையும் இருந்தது. और इतना ही नहीं, एक राजा के लिए एक राज का एक मार्ग भी था, राजमार्ग था। வியாபாரம் பண்றவங்க எதுல போவாங்க? जो काम करने वाले, जो बिजनेस करने वाले कौन से रास्ते पे जाएंगे அந்த நாட்கள்ல? उन दिनों में? கவனிக்கிறீங்களா? ध्यान से सुनना। ஒட்டகம். वो ऊंट में जाकर वो बिजनेस के लिए जाते थे। ஆனா ராஜாக்கள் எப்படி போவாங்க? लेकिन राजा लोग कैसे जाते थे? घोड़े पे, जैसे सवार घोड़े पे, रथ से, रथ लियो कुदरे लो, ரதத்துல. वो रथ पे जाते थे। ஆமென். आमीन। அப்ப அந்த நாட்களிலே வணிக பாதையும் இருந்தது. उन दिनों में बिजनेस के लिए एक अलग मार्ग था, அது மாதிரி ராஜ பாதை இருந்தது. और राजाओं के लिए अलग से एक राजमार्ग भी था। ஆண்டவர் இந்த ரெண்டு பாதையில அப்படி ஜனமாம் இஸ்ரவேலை நடத்தல. लेकिन ध्यान से देखिए, परमेश्वर अपनी इस्राएल लोगों को इन दोनों रास्ते पे नहीं चलाया। எந்த பாதையில நடத்துறா தெரியுமா? प्रभु ने कौन से रास्ते पे प्रभु इस्राएल लोगों को लेके गया था? என்ன சொல்றது, ஜங்கல் வனாந்தர பாதை। நான் இப்படி சொல்லுவேன், लेकिन मैं ऐसे बोलूंगा, ஒருவரும் ஒரு காலமும் நடந்து செல்லாத பாதை. प्रभु ऐसे एक मार्ग में प्रभु लेके गया है, कभी किसी ने उस मार्ग में आज तक नहीं गया हो। இன்னைக்கும் கர்த்தர் வந்து அப்படிதான் நடத்து. ऐसे ही परमेश्वर आज भी मुझे और आपको, हम सभी को ऐसे मार्ग में लेके जाता है जहां पर कोई आज तक नहीं चला हो। ஊழிய பாதையானாலும் சரி, हो सकता है वो सेवकाई के लिए मार्ग हो, ஆவிக்குரிய वो பாதையானாலும் आत्मिक मार्ग क्यों ना हो, ஒருவரும் கடந்து செல்லாத பாதையில் உன்னை கடத்தி वो मार्ग ऐसा है जहां पर किसी ने आज तक गया नहीं। अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करिएगा। हालेलुया, 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 ஆமென். आमीन। நேரா வனாந்திரத்துல எங்க கொண்டு போய் சேர்த்தார்? सीधा परमेश्वर उस जंगल के मार्ग में से कहां लेके गया था? जंगल के मार्ग में कहां लेके गया था?
लाल लाल समंदर के पास समुद्र சிவத்து சமுத்திரத்தை கடந்தாங்க. समुद्र को उन्होंने पार किया था और அப்புறம் எங்க போனாங்க? उसके बाद कहाँ गया? செங்கடலை கடந்து எங்க போறாங்க? जो लाल समुद्र को पार करके कहाँ गए थे? पहाड़ पे हाँ? तो सब पहाड़ था ना, पहाड़ कनन पहाड़ था ना। करके लाल समुद्र का पार करके जंगल में आया, पानी के लिए प्यास लगा, मारा। हाँ மாறா मारा गया था और जो वो लाठी मारी तो हाँ वही मारा हो गया, ठीक है। और उसके बाद खाना के लिए प्यास खाना சீனாய் மலை. सीनाई पहाड़ पर लेके आए थे। சீனாய் மலை. सीनाई पहाड़ पर। அல்லேலூயா. हालेलुया। சீனாய் மலை எதுக்கு தெரியுமா? और सीनाई पहाड़ किसके लिए हैं? किसके लिए हैं? यहोवा ஆ. எதுக்காக சீனாய் மலை அனுபவம்? बोलो। கர்த்தர் தம்முடைய மகிமையை வெளிப்படுத்த परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए கூட ஏன் உன் வாழ்க்கையில கஷ்டத்தை கர்த்தர் அனுமதிக்கிறார் தெரியுமா? आज भी परमेश्वर क्यों आपका जीवन में उपद्रव और कष्ट मुसीबत क्यों आपका जीवन में प्रभु अनुमति करता है? உன்னுடைய உபத்திரவத்தின் மத்தியில் आपकी उपद्रव के बीच में, அவர் தம்முடைய மகிமையை வெளிப்படுத்துகிறார். आपकी उपद्रव के बीच में से परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। Praise the Lord. Praise the Lord। வனாந்திரம் இல்லாம மகிமை இல்ல. बिना जंगल का कोई महिमा नहीं मिल सकता है। आमीन। இன்னைக்கு ஆண்டவர் நினைச்சாருன்னா உங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் சொல்லுங்க. உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன கஷ்டம் கேட்டா ஆளாளுக்கு ஒரு கஷ்டத்தை சொல்லுங்க. अगर मैं आपसे पूछूंगा कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम क्या आपका जीवन में, तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे कष्ट और उपद्रव आप ஆனா बताएंगे। இன்னைக்கு பொதுவா இருக்கக்கூடிய நம்முடைய பெரிய பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை? लेकिन आज हमारे बीच में सबसे बड़ा अगर प्रॉब्लम, अगर एक कॉमन एक प्रॉब्लम अगर देखा जाए तो நீங்களே சொல்லுங்க. आप ही बताइए कॉमन एक प्रॉब्लम क्या है हमारे जीवन में? பொதுவான நம்ம பிரச்சனை என்ன? तो एक कॉमन हर बात के लिए एक समस्या जो होता है ना, वो समस्या क्या है? நிச்சயம் நம்புறேன் இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் அந்த பிரச்சனை இருக்கு. मैं मान रहा हूँ, इस बात को समझता हूँ कि वो प्रॉब्लम सबके घर पे है, यहाँ पर बैठे हुए हर एक लोगों के घर पे है। என்ன பிரச்சனை? प्रार्थना का हमारे सारे समस्या प्रॉब्लम की हिंदी ढंग से सुना करो। प्रॉब्लम की पैसा பைசா. पैसा की प्रॉब्लम है, ढंग से सुना करो वचन को। हालेलुया। இன்னைக்கு நமக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய பிரச்சனை என்ன பிரச்சனை? आज பிரச்சனை. आज हमारे बीच में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये है कि हम पैसा की जरूरत है, पैसा है। இன்னைக்கு பணம் இருந்தா ரவி பாஸ்ட் இங்க இப்படி சின்ன இடத்துல நம்ம உட்காரணும் அவசியம் இல்ல. अगर हम आज हमारे पास पैसा होगा तो क्या रवि पास ऐसे छोटी जगह पे नहीं बैठेंगे? वो बैठने की जरूरत भी नहीं है। பெரிய இடத்தை வாங்கி तो बड़ा जगह को लेके பெரிய கட்டிடம் போட்டு बड़ा सा बिल्डिंग बना के நீங்க எல்லாம் வர்றதுக்கு ஒரு வண்டி அனுப்புவாரு. तो आप लोग आने के लिए एक अलग से गाड़ी भी भेजा जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ஆனா இன்னைக்கு நம்ம கையில காசை கத்த தரல. लेकिन परमेश्वर आज हमारे हाथ में पैसा नहीं दिया, கத்த தருவாரு. लेकिन प्रभु देंगे, ஆனா உடனே தந்துட மாட்டாரு. लेकिन तुरंत नहीं देंगे। இப்போ உங்க கையில எல்லாம் வச்சுக்கோங்க. உங்க ஆளு கையில 10 கோடி கொடுத்துட்டான்னு வச்சுக்கோங்க. तो मान लीजिएगा आपके हर एक व्यक्ति के हाथ में 10 करोड़ रुपया प्रभु ने दे दिया। 10 करोड़ रुपीस எல்லாருக்கும் கொடுத்துட்டாங்க வச்சுக்கோங்க. 10 करोड़ प्रभु ने आपको हर एक व्यक्ति का 10 दे दिया हो। இதே இடத்துல அடுத்த வாரம் ஜெப கூட்டம். मान लीजिएगा अगले हफ्ते इसी जगह पर दोबारा प्रार्थना है। உங்களை எத்தனை பேர் இங்க இருப்பீங்கன்னு தெரியாது. कितने लोग आप यहाँ पर आएंगे हमें नहीं जानते, हम नहीं जानते। அப்புறம் கண்ணீர் இருக்காது, तो फिर यहाँ रोना आंसू नहीं होगा, முழங்கால் இருக்காது, प्रार्थना में घुटने नहीं होगा, இல்ல ரொம்ப பிஸி ஆயிருவாங்க. क्योंकि आप सभी लोग बहुत बिजी हो जाएंगे। மேபி சர்ச்சுக்கு போயிட்டு அப்படி தலையை காட்டிட்டு அப்படி போயிடணும். दूर से चर्च में से आके दूर से अपना सिर दिखा के हम भाग जाएंगे। ரொம்ப ஜாஸ்தி நேரம் எடுக்கிறீங்க பாஸ்டர். पास्टर जी आप बहुत ज्यादा समय लेते हैं, ரொம்ப பிஸி. मैं अभी बहुत बिजी हूँ, जल्दी खत्म करो। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஒரு ஆட்டோ இல்ல, एक ऑटो नहीं, 50 ஆட்டோ ஓடுது. 50 ऑटो मेरा चल रहा है। हालेलुया। டாக்ஸி ஓடுது, 30 टैक्सी चल रहा है, பஸ் ஓடுது. 10 गाड़ी 10 बस भी चल रहा है। எவ்வளவு பஸ்
பிஸி ஆள் தெரியுமா? आपको पता नहीं है मैं कितने बिजी एक विश्वासी हूँ आपका। அதனாலதான் கர்த்தர் நம்ம கையில கொடுக்கல. इसलिए परमेश्वर, इसलिए प्रभु ने हमें ये सब नहीं दिया है। உனக்கு வேண்டியதை கர்த்தர் தருவார். लेकिन परमेश्वर आपकी जरूरतों को वो जानता है, वो प्रभु देगा। கர்த்தர் தருவார். जो भी जरूरत है प्रभु देता भी है। கூடாரத்தை விசாரிக்கும் பொழுது குறைவை நீ காண மாட்டாய். जब आपकी घर को वो घर के बारे में पूछताछ करेगा तो उसमें कोई कमी नहीं होगा। ஆமென். आमीन। வனாந்தரம் இல்லாம மகிமை இல்ல. तो इसका मतलब ये हुआ कि बिना जंगल का मार्ग, बिना जंगल का प्रभु की महिमा नहीं है। ஏன் இன்னைக்கு கஷ்டம் தெரியுமா? क्यों आज हम क्यों कष्ट में चल रहे हैं? கஷ்டத்தின் மத்தியில, क्योंकि आपकी कष्ट की बीच में से, நெருக்கத்தின் மத்தியில, आपकी जो आपको जो चारों तरफ जो दबाते, उस दबाव के बीच में, நிந்தனையின் மத்தியில, तुम्हारी जो लज्जित होने का उस लज्जित के बीच में से, மத்தியில तुम्हें लज्जित करते हैं, तुम्हें निंदा करते हैं, उसके बीच में உனக்கு வெளிப்படுத்த போறாரு. परमेश्वर उसकी महिमा को तेरे बीच में से वो प्रकट करने वाला है। தேவனை மகிமைப்படுத்துவார். अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करिएगा। உண்மையுள்ளவர். प्रभु ने बुलाया, वो सच्चा परमेश्वर है। விடமாட்டார். तुम्हें वो हाथ नहीं छोड़ेगा, விடமாட்டார். वो तुम्हें हाथ नहीं छोड़ेगा। கற்பத்தின் தாய் தன் பிள்ளையை மறப்பாளோ? आप बच्चे क्या माँ बाप अपने बच्चे को भूल जाते हैं, அவள் मறந்தாள். लेकिन यदि वो भूल भी जाए, மறப்பதில்லை. लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। हालेलुया। ஒரு தகப்பன் தன் பிள்ளையை சுமப்பது போல जैसे एक माँ अपने बच्चों को वो उठाते हैं, அவர் உன்னை சுமக்க வல்லவர். जैसे वो संभालते हैं, वैसे हमें वो संभालेगा। கொடுக்க वल्लவர். वो देने वाला है, உனக்கு குறைவை வைக்க மாட்டார். तुम्हारी जीवन में कोई कमी नहीं होने देगा। உயர்த்த தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करिएगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। சீனாய் மலைக்கு எதுக்கு கர்த்தர் கொண்டு போனார்? सीनाई पर्वत पर परमेश्वर ने क्यों लेके गया था? எதுக்காக? क्यों लेके गया था इस्राएल लोगों को? बताइएगा क्यों लेके गया था? தம்முடைய மகிமையை வெளிப்படுத்தார். इसलिए परमेश्वर ने वहां पर सीनाई पर्वत पर इस्राएल लोगों को लेके गया था, ताकि परमेश्वर अपनी महिमा को उनके बीच में प्रकट करें। இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கர்த்தருடைய மகிமையை கண்ணார கண்டார். इस्राएल लोग अपनी आंखों से प्रभु की महिमा को वो देखते थे। அந்த மகிமையை கண்ட பொழுது उस महिमा को जो वो देख रहे थे, அவங்க என்ன செய்தாங்க தெரியுமா? उन्होंने किया क्या था वहां पर? क्या क्या करते थे? क्या किया था? बादल का खंभा बने थे। சந்தோஷப்பட்டாங்களா? கை தட்டினாங்களா? प्रभु की महिमा को देखकर इस्राएल लोगों ने क्या ताली बजाने लगे? நம்ம பிரதமர் இருக்காரு. मान लीजिएगा हमारा जो प्रदमर है, அவர் இந்த ஊருக்கு வரான்னு வச்சுக்கோங்க. मान लीजिएगा हमारे प्रदमर यहाँ पर आ रहे हैं। அவர் இப்ப நான் வந்த மாதிரி வருவாரா? हमारा प्राइम मिनिस्टर अब जब आ रहे हैं तो क्या पास्टर जी जैसे आए वैसे क्या वो प्रधानमंत्री आते हैं क्या? எப்படி வருவாரு? प्रधानमंत्री कैसे आते हैं? कैसे आते हैं? उनके साथ बहुत बहुत सारे सेना होते हैं, बहुत सारे पब्लिक அவர் வர்றதுக்கு முன்னால போலீஸ் வருவாங்க. वो आने से पहले सबसे पहले पुलिस आएगा। அவர் எங்க வராரு? वो कहाँ पर आ रहे हैं? அப்புறமா வண்டி வரும். उसके पीछे और गाड़ियां आएंगे, சைரன் வரும். वो सायरन की आवाज आएगा। அப்புறமா வருவாரு. அப்புறமா வருவாரு. उसके बाद वो हमारे प्रधानमंत्री आएंगे। வந்து பார்த்த உடனே நீங்க என்ன செய்வீங்க? ஐயோ பயப்படுவீங்களோ? ஐயோ பயமா இருக்கு அப்படியே சொல்லுவீங்க. आप प्रधानमंत्री आते आप ये तो नहीं बोलेंगे ना, अयो मुझे डर लग रहा है करके, हम ऐसे तो नहीं बोलेंगे। என்ன பண்ணுவீங்க? अब क्या करेंगे? எல்லாம் கூடுவாங்க. सारे लोग इकट्ठा हो जाते கை हैं, தட்டுவாங்க. सारे ताली बजाएंगे। ஆனா ஆண்டவர் இறங்கின போது लेकिन परमेश्वर उस सीनाई पहाड़ पर जब उतर रहे थे கை தட்டினாங்களா இஸ்ரவேல் तो ஜனங்கள்? इसराइल लोगों ने देख कर क्या उनको ताली बजा रहे थे? அப்புறம் क्या किया? क्या करते थे? அப்புறம் என்ன பண்ணாங்க? जब बनना स्तुति बन रहा है, துதி இல்ல, ஜெபம் இல்ல, ஒண்ணும் இல்ல. वहां पर कोई स्तुति प्रार्थना नहीं था। नाच रहे थे। ஆண்டவர் இறங்கும் போது நல்லா கவனிங்க. கர்த்தர் இறங்கும் போது जब अच्छी तरह सुनिएगा, जब परमेश्वर उतरते हैं, இஸ்ரவேல் ஜனங்களை பார்த்து கர்த்தர் சொன்னார், इसराइल लोगों को देखकर प्रभु ने कहा, நீங்க 3 நாட்கள் आप लोग 3 दिन, நீங்க உங்களை ஆயத்தப்படுத்த. आप 3 दिन के लिए अपने आप को शुद्ध करके अपने आप को तैयार करना है। ஆமென். आमीन। அன்னைக்கு எழுத்தின்படி தங்களை ஆயத்தப்படுத்துவது. उन दिनों में लिखत की जैसे लिखा गया था, उस लिखत की रूप के अनुसार वो 3 दिन अपने आप को पवित्र करके वो तैयार करते थे, எழுத்தின்படி. वो लिखत की रूप से। முதலாவது அவர்களை சுத்திகரிக்கணும். तो सबसे पहले उन्हें शुद्ध करना चाहिए, இரண்டாவது அவருடைய வஸ்திரங்களை மாற்றணும். दूसरा वो अपने वस्त्र को बदलना चाहिए, மூன்றாவது அவர்கள் எழுத்தின்படி ஆயத்தமாகணும். तीसरा वो लिखत
लिखा हुआ लिखित रूप के अनुसार उन्हें तैयार होना चाहिए। அவர்கள் वो लोग கூடாரங்களை விட்டு வெளியே வர वो लोग अपने घरों को छोड़कर बाहर आना चाहिए। ஆமென் आमीन ஆமென் आमीन। கையை உயர்த்தி தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம்। अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करिएगा। आमीन आमीन। இன்னைக்கு நீங்க எல்லாம் வந்திருக்கீங்க, நான் இப்ப கேட்பேன்னு வச்சுக்கோங்க, எத்தனை பேர்கிட்ட கேட்கறேன், எத்தனை பேர் குளிச்சுட்டு வந்தீங்கன்னு கேட்டா எத்தனை பேர் கை தூக்கிங்க எனக்கு தெரியாது। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि आप लोग कितने लोग आज नहा के आए, तो आप पता नहीं कितने लोग हाथ उठाएंगे, मुझे नहीं पता है, அப்படி நான் கேட்க போறது இல்லை। लेकिन मैं पूछूंगा भी नहीं वो सवाल। அல்லேலூயா। हालेलुया। ஆனா அது எழுத்தின்படி தங்களை ஆயத்தப்படுத்துவது। लेकिन वो लोग वो जो है वो लिखित रूप से उस लिखित रूप के अनुसार वो तैयार किया गए थे। ஆனா இன்னைக்கு நீங்க ஆவிக்குரிய பிரகாரம் உங்களை ஆயத்தப்படும்। लेकिन आज हमें तैयार होने के लिए आत्मिक द्वारा आत्मा से हमें तैयार होना चाहिए। மூன்றாவது நாள் तीसरा दिन இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கூடாரத்தை விட்டு வெளியே வந்தார்। इसराइल लोग तीसरा दिन अपने घर को छोड़कर वो बाहर आकर रुके थे। அவர்கள் வெளியே வந்த பொழுது जब वो घर छोड़कर जब बाहर आए थे, தம்முடைய மகிமையோடு சீனாயில் இறங்கும் பொழுது तब परमेश्वर अपनी महिमा के साथ सीनाई पर्वत पर जब वो उतरते हैं, என்ன நடந்தது தெரியுமா? हुआ क्या था वहां पर? क्या हुआ था? சொல்லுங்க, யாராவது சொல்லுங்க। इसराइल लोग 3 दिन के बाद वो बाहर आके खड़े हुए और सीनाई पर्वत पर वो उसकी महिमा जो है नीचे जब आया था, तो वो हुआ क्या था? सारे सेलफोन ऑफ कर दीजिएगा प्लीज। என்ன நடந்தது? क्या हुआ था? क्या हुआ था बताओ। கர்த்தர் எப்படி இறங்கினார்? परमेश्वर कैसे उतरते हैं वहां पर? இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் எல்லோரும் इस सारे इसराइल लोग 2 நாட்கள் தங்களை ஆயத்தப்படுத்தினர்। 2 दिन लगातार अपने आप को शुद्ध किया, पवित्र किया। और तीसरा दिन விடியற் காலம் सुबह की भोर के समय पर கூடாரத்தை விட்டு வெளியே வந்தாங்க। वो लोग अपने घर को छोड़कर बाहर आकर खड़े थे। அல்லேலூயா। हालेलुया। கர்த்தர் குறித்த இடம், எல்லாரும் சொல்லுங்க। परमेश्वर वो जगह है जहां पर परमेश्वर ने चुना था। இன்னைக்கு கூட கர்த்தர் நீங்க கூடி வர இடத்தை குறிப்பார், அங்க வரணும்। आज भी हम परमेश्वर जहां पर वो जहां को चुनता है वहां आपको प्रार्थना में आना है। Praise the Lord. आमीन। प्रेज लॉर्ड। அங்க வந்து ஆண்டவர் வந்து சில ஜன இல்ல நாங்க அப்படி இல்ல அந்த மலை பக்கம் எல்லாம் வர மாட்டோம், எங்க நாங்க வந்து இப்படிதான் செய்வோம் அப்படி சொல்ல முடியும்। கர்த்தர் குறித்த இடம், எல்லாரும் சொல்லுங்க, கர்த்தர் குறித்த இடம்। இன்னைக்கு கூட ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு இடத்தை குறிக்கிறார், அங்க நம்ம கூடி வரோம்। देखिएगा, वो इसराइल लोग ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं प्रभु हम वहां नहीं आएंगे, ऐसे नहीं करेंगे करके वो नहीं बोल सकते। तो परमेश्वर जहां पर जो प्रभु ने जो चुना है उस जगह पे उन्हें आना था। और हम भी ऐसे ही हमारे जीवन में भी परमेश्वर जहां चुनता है वहां आपको आना है। அந்த குறித்த இடத்துக்கு கர்த்தர் ஒரு எல்லையும் குறிச்சார்। वो जिस जगह को परमेश्वर चुनता है उस जगह पर चारों जगह पर वो सीमा को भी बनाता है। தேவனுடைய வீட்டுக்கு எல்லையே இருக்கு। तो परमेश्वर के घर के लिए एक सीमा भी होता है। ஆமென் आमीन। அல்லேலூயா। हालेलुया। கர்த்தருடைய மகிமையை காணணுமா? लेकिन प्रभु देखिएगा, प्रभु की महिमा को देखने के लिए முதலாவது உன்னை ஆயத்தப்படு, सबसे पहले आप अपने आप को तैयार करना है, உன்னை சுத்திகரிக்கணும், आपको पवित्र करना है, கூடாரத்தை விட்டு வெளியே வர। और आप अपने घर को छोड़कर बाहर आकर खड़ा होना है। காலம் இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஆயத்தமாய் வெளியே வந்தாங்க। सुबह भोर की समय पर इसराइल लोग घर को छोड़कर बाहर आकर खड़े हुए थे। அப்படி என்ன நடந்தது தெரியுமா? तो तब क्या हुआ था वहां पर? வானத்திலே இடி உண்டாயிற்று। तो आकाश में बहुत बड़ा जो बादल की गरजने वाला आवाज आने लगा। PM வந்தாங்கன்னா பட்டாசு வெடிப்பாங்க, பாத்திருக்கீங்களா? आपने देखा होगा जो हमारे जो प्रधानमंत्री आते थे तो लोग आगे आगे जो पटाखे जो है पटाखे चढ़ाते हैं। வெடிப்பாங்களா? इंगे பண்ணுவோம்। இங்கே வெடிப்பாங்க। तो पटाखे जो है फोड़ते हैं, पटाखे फोड़ते हैं। இறங்கும் பொழுது लेकिन देखिएगा, जब परमेश्वर जब उतरता है, வானத்திலே இடி உண்டாயிற்று। पूरी आकाश और धरती सारे एक गिरगिराने वाले आवाज के साथ वो गिड़गिड़ाता है। நமக்கு மழை பிடிக்கும், हमें तो बारिश बहुत अच्छा लगता है हम लोगों ஆனா को, இடி பிடிக்காது। लेकिन हम लोगों को जो बादल का जो आवाज है ना, गरजने की आवाज हम पसंद नहीं करते हैं। இங்க பட்டாசு வெடிச்சா நமக்கு ஒண்ணும் பயம் இல்ல, यहाँ पर अगर पटाखे फोड़े तो हमें कोई डर नहीं है। ஆனா மேல இடி வெடிச்சாச்சுன்னா लेकिन अगर ऊपर अगर वो आकाश में अगर वो गरजने वाले आवाज आने लगे பிரதமரும் பயந்துருவாரு। तो समझ लीजिएगा प्रदमर भी डरने लग जाएंगे। நம்ம நாட்டினுடைய
முப்படை தளபதியும் நடுங்குவான். हमारे देश का जो आर्मी लोग है वो लोग भी डरने लग जाएंगे। மகா பெரிய இடி உண்டாயிருக்கும். देखिएगा उन दिनों में मैं सोच रहा हूँ कि परमेश्वर की आवाज जो है, बादल की जो आवाज है बहुत बड़ा हुआ होगा। இடி மட்டுமல்ல, केवल इतना ही नहीं, மின்னல், वो बहुत बड़ा गरजने वाला वो जो बादल की जो बिजली की जो बिजली का आवाज है। ஆமென். அது மட்டுமல்ல, इतना ही नहीं, அந்த மலை புகைக்காடாய் மாறின. पूरे चारों तरफ जो पहाड़ है वो धुआं से भर गया होगा। மாத்திரமல்ல, इतना ही नहीं, தேவன் தம்முடைய மகிமையோடு இறங்கும் போது तब परमेश्वर जब अपनी महिमा के साथ जब वो उतरते हैं, எக்கால சத்தம் பலமாய் துணிக்க और तुर्की की आवाज बड़ी जोर से फूकने की आवाज सुनाई देता है, கர்த்தர் இறங்கினார். तब परमेश्वर उनके बीच में से वो उतरता है। கர்த்தர் எப்படி இறங்கினார் தெரியுமா? परमेश्वर कैसे उतरता है उनके बीच में? कैसे उतरता है? कैसे उतरा था? எப்படி कैसे उतरता है? எப்படி பிரதர் சொல்ல முடியுமா? बादल गरजने के समान, बिजली चमकने के समान। அதாவது இடி முழக்கத்தினுடைய சத்தம் மாதிரி அவங்க ஆண்டவர் இறங்குறாரு। இல்ல, அக்கினியில் வெளிப்பட்டார். परमेश्वर आग के बीच में से वो प्रकट हुआ था। கர்த்தர் மத்தியில அக்கினியில் வெளிப்படுவார். आज भी परमेश्वर आग के बीच में से हमारे बीच में वो प्रकट होता है। எலியா சொல்லும்ப சொல்றாரு, எலியா சொல்லும்ப சொல்றாரு, एलिया कहते वक्त ये कहता है, அக்கினியினால் பதில் தருகிற தேவனே தேவன். वो प्रभु को देखकर वो प्रार्थना करते वक्त ये कहता है कि प्रभु आप आग से मुझे, प्रभु मेरे प्रार्थना की उत्तर देने वाला परमेश्वर है। அக்கினியில் வெளிப்பட்டார். वो आग के बीच में से वो प्रकट होता है। हालेलुया। இன்னைக்கும் உன்னை நீ ஆயத்தப்படுத்தினார். यदि आप अपने आप को तैयार करोगे तो தனிப்பட்ட ஜீவியத்துல, आप अपने पर्सनल जीवन को, குடும்ப வாழ்க்கையில், आप व्यक्ति का जीवन, आपकी परिवार के जीवन में ஜீவியத்துல और कलीसिया के जीवन में भी, கர்த்தர் அக்கினியில் வெளிப்படுவார். और परमेश्वर आग की द्वारा आग के बीच में से आपके बीच में वो प्रकट होगा। हालेलुया. हालेलुया। அந்த அக்கினி என்ன தெரியுமா? वो आग किसको दिखाता है? பரிசுத்த ஆவியானவர். वो है पवित्र आत्मा, பரிசுத்த ஆவியினுடைய அக்கினி. वो है पवित्र आत्मा की आग के अभिषेक। हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. அக்கினியில் வெளிப்பட்டது. वो आग के बीच में से वो प्रकट होता है। அக்கினியில் வெளிப்பட்டது மாத்திரமல்ல, वो आग के बीच में, केवल आग के बीच में उन्होंने प्रकट ही नहीं हुआ, காட்சி கண்டது கொடுத்தது மட்டுமல்ல, वो केवल दिखा के नहीं किया, अपना चेहरा को दिखा के नहीं किया, அதன் மத்தியிலிருந்து கர்த்தர் பேசினார். उस आग के बीच में से परमेश्वर ने बात किया। கர்த்தர் பேசும் பொழுது என்ன நடந்தது தெரியுமா? जब परमेश्वर बात करते वक्त क्या होता है? சீனாய் மலை அதிர்ந்தது. पूरा सीनाई पर्वत वो हिलने लगा। சீனாய் மலை மாத்திரமல்ல, केवल सीनाई पर्वत नहीं, பூமியும் மிகவும் அதிர்ந்தது. पूरी संसार, पूरी धरती हिलने लगा। இன்னைக்கு நிலநடுக்கம் அங்கங்க கேள்விப்படுறோம். आज भी हम सुन, ஜப்பான்ல இருந்தது, இப்ப வந்து மாலத்தீவ்ஸ்ல நிலநடுக்கம். ஆனா அன்னைக்கு நான் விசுவாசிக்கிறேன், முழு பூமியும் அதிர்ந்திருக்கும். अभी आज हम देखेंगे तो जापान में जो भूकंप आया करके हम सुनते हैं, इधर उधर भूकंप आता है, लेकिन उन दिनों में मैं देखता हूँ पूरी धरती एक भूकंप की तरह हिला होगा। இன்னைக்கு வந்து பூமிக்கு அடியில வந்து அந்த பிளேட் மாறும்போதுதான் நிலநடுக்கம் வரும். अब आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, जो हमारी धरती के अंदर जो प्लेट्स दिया हुआ, जो बड़े बड़े रॉक्स दिया हुआ, जब वो एक जगह से दूसरे जगह जाते तो तब वो पृथ्वी हिलता है। ஆனா அன்னைக்கு பிளேட் மாறினதுனால நடுநடுக்கம் வரல. लेकिन उन दिनों में ऐसे नहीं, ऐसे इस कारण धरती हिला नहीं। கர்த்தர் இறங்கின பொழுது, परमेश्वर जब उतर रहे थे तब वो हिलने लगा। தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करिएगा। போலதான் நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து ऐसे उसी तरह आज भी हमारा यीशु मसीह கொல்கதா மண்மேட்டில் गोलगदा की उस पहाड़ पर, அந்த மூன்று ஆணிகளில் அவர் தொங்கும் பொழுது, वो 3 कीलों के बीच में जब वो लटक रहा था, தன்னுடைய ஜீவனை விடும் பொழுது, तब वो अपने जीवन को अर्पण किया। வேதம் சொல்லுகிறது, बाइबल कहता है கண்மலைகள் வெடித்தது, पूरे छोटे बड़े जो पहाड़ है जो वो பூமியும் टूटने, மதர்ந்தது, பூமியும் மதர்ந்தது. तो वो धरती भी हिलने लगा। Hallelujah! हालेलुया।
வேதம் சொல்லுகிறது வானத்தையும் பூமியும் அவர் ஒரு விசையும் அசைப்பார். तो बाइबल कहता है कि आकाश और धरती को वो पूरी तरीके से वो हिलाता है. அது பூமி அதிர்ச்சி அல்ல. वो धरती का वो क्या नाम है, earthquake नहीं है. वो பூமி அதிர்ச்சின்றது அங்கங்க உண்டாகிற அதிர்ச்சி. वो भूकंप नहीं है. भूकंप का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर एक ही जगह पे इधर उधर होने वाला चीजों भूकंप होता है. வேதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு ஆகாய் தீர்க்கதரிசன புத்தகத்துல. आकाई की किताब में लिखा है 2ஆம் அதிகாரம் 2 अध्याय 4ஆம் वचனம் 2 का वचन 4 पढ़िएगा. சொல்லப்பட்டிருக்கு பாருங்க. वहाँ क्या लिखा है? 2 का 4 आगाई का किताब 2 का 4. तो भी अब यहोवा की यही वाणी है, हे जरुब्बाबेल हियाव बांध, और हे यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक हियाव 7ஆம் वचனம் वचन 4 पढ़ो ना. मैं सारी जातियों को कंबाऊंगा और सारी जातियों को, சிஸ்டர் வாசி आर क्योंकि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब थोड़ी ही देर बाकी है कि मैं आकाश और पृथ्वी और समुद्र और स्थल सबको कंबित करूंगा. I will shake the heaven and the earth. उसमें लिखा है कि मैं आकाश और धरती को मैं हिलाऊंगा. I will shake. मैं हिलाऊंगा. அப்படின்னா அது பூமி அதிர்ச்சி இல்ல. वो एक भूकंप नहीं है. वो அது he will shake the earth. वो धरती को हिलाता है. ஆமென். धरती को हिलाता है. वो कोई भूकंप नहीं है. பூமி அதிர்ச்சிக்கும் भूकंप के लिए ஆண்டவர் பூமியை அசைய பண்ணினார். भूकंप के लिए वो क्या करते हैं? वो धरती को हिलाता है. பூமி அதிர்ச்சினா ஒவ்வொரு இடங்கள்ல ஜப்பான்ல பூமி அதிர்ச்சி, नेपाल பூமி அதிர்ச்சி அது வேற. देखिएगा भूकंप का मतलब ये होता है कि मान लीजिएगा जापान में भूकंप आया है और नेपाल में भूकंप आया, ये भूकंप अलग है. ஆனால் இது பூமியே அசைது. लेकिन ये जो धरती का जो हिलाने का मतलब है, ये पूरी धरती को हिलाने का होता है. எப்போ? ये कब होता है? பேசினப்போ. जब परमेश्वर वो बात कर रहा था. தேவனை மகிமைப்படுத்துவோமா? अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करिएगा. हालेलुया. ஜனங்கள் அந்த மகிமையை கண்டாங்க. इस्राएल लोग परमेश्वर की महिमा को वो देखते थे. கர்த்தருடைய சத்தத்தை கேட்டாங்க. प्रभु की आवाज को वो सुन रहे थे. அந்த மகிமையை கண்டவங்க. वो जिन्होंने उस महिमा को देखा, சத்தத்தை கேட்டவங்க. जिन्होंने उस आवाज को सुना, வேதம் சொல்லுகிறது बाइबल कहता है அவர்கள் பயந்தாங்க. वो डर रहे थे. நடுங்கினாங்க. वो डर रहे थे, कांप रहे थे. பின்வாங்கினாங்க. वो पीछे हट में रहे थे. பின்வாங்கினாங்க. वो पीछे हट रहे थे. அவங்க சொன்னாங்க, वो उन्होंने कहा, கர்த்தர் எங்களோடு பேச வேண்டாம். प्रभु आप हमसे बात ना करें. கர்த்தர் எங்களோடு பேசினார் प्रभु यदि आप हमसे बात करोगे तो செத்தே போய்விடும். हम तो मर जाएंगे. மோசே मोसे கர்த்தர் எங்களோடு பேச வேண்டாம். बोलो कि हमसे प्रभु बात ना करे. அவர் பேசினார் यदि वो बात करे हाँ तो செத்துருவோம். हम तो मर जाएंगे. நீங்க எங்களோட பேசுங்க. मूसा तुम मेरे साथ बात करो. மோசே நீங்க என்ன பேசினாலும் நாங்க கேக்குறோம். मूसा तू जो भी बात करेगा हम तेरी बातों को सुनेंगे. கர்த்தர் எங்களோடு பேச வேண்டாம். लेकिन हाय परमेश्वर मुझसे बात ना करे. அல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தர் உன்னோட பேசுவது देखिएगा प्रभु बात करना உன்னை கொல்ல அல்ல, आपको मारने के लिए नहीं, உன்னை உயிர்ப்பிக்க, आपको जीवित करने के लिए वो बात करता है. आपको मारने के लिए नहीं, கட்ட, आपको बनाने के लिए, உன்னை சபிக்க அல்ல, आपको लज्जित करने के लिए, श्राप देने के लिए नहीं, ஆசீர்வதிக்க. आपको आशीष करने के लिए. தேவனை மகிமைப்படுத்து. आते प्रभु का धन्यवाद करिएगा. आमीन. हालेलुया. மோசே मूसा, வேதம் சொல்லுது மோசே பயந்தானா? क्या मूसा प्रभु के सामने डरा था क्या? மோசே பயந்தானா? क्या मूसा ने डरा था क्या प्रभु के सामने जब बात करते वक्त? நகியா हाँ या नया? नहीं डरा. नहीं डरा. இல்லையா? மோசையும் பயந்தாரு. मूसा भी डरा था. என்னோட வாசிங்களே. देखिएगा बाइबल को पढ़िएगा. ஆமென். आमीन. என்னோட கூட சேர்ந்து வாசிங்க. सब लोग मिलकर पढ़ते हैं. ஆமென். எபிரேயர்கள் நிருபம் इब्रानियों की किताब 12ஆம் அதிகாரம் 12 अध्याय इब्रानियों की किताब 12 अध्याय. ஆமென். அல்லேலூயா. சோத்ரம். பிரைஸ் தி லார்ட். ஆமென். வாசிங்க. 12ஆம் அதிகாரம்
12 अध्याय का 12 वचन पढ़ते हैं। 21वां वचन पढ़िएगा, 12 का 21 पढ़िएगा। और वह दर्शन ऐसा डरावना था हाँ। कि मूसा ने कहा मैं बहुत डरता और कांपता हूँ। என்ன வாசித்தீங்க? மோசே நடுங்கினதாகவும் பயப்படுத்தாகவும் சொல்றாரு. இங்கிலீஷ்ல இப்படி சொல்லு, and so tremble was the sight, and Moses said, I exceedingly fear. மோசேயும் நான் மிகவும் பயந்து நடுங்குகிறேன் என்று சொல்லத்தக்கதாக அந்த காட்சி அவ்வளவு பயங்கரமாய் இருந்தது. प्रभु का महिमा करिएगा, आमीन। அவ்வளவு பயங்கரம், वो जो प्रभु की महिमा को देखकर वो डर गया था, वो बहुत ही भयंकर था। वो மோசையும் பயந்தான், मूसा भी डर गया था, மோசையும் நடுங்கினான், मूसा भी कांपने लगा। ஆனா கர்த்தர் लेकिन परमेश्वर அப்படியே விடல, परमेश्वर उसको ऐसे ही नहीं छोड़ा। பார்த்து சொன்னார், मूसा को देखकर प्रभु कहता है, இஸ்ரவேலின் மூப்பர்களை கூட்டிக் கொண்டு इस्राएल लोगों की पूर्व लोगों को तू बुला, நீங்க இன்னும் கிட்ட வாங்க। प्राचीन लोगों को बुलाओ और तुम लोग मेरे पास आओ। அவர் மோசே இஸ்ரவேலின் மூப்பர்களை கூட்டிக் கொண்டு इस्राएल लोगों की प्राचीन लोगों को वो इकट्ठा कर वो लेके आता है। குறித்த இடத்துக்கு வந்தார்। वो एक जो जिस जगह पर चुना गया था उस जगह पर वो लोग आते हैं। அந்த மூப்பர்களும் கர்த்தருடைய மகிமையை தரிசித்தார்। वो प्राचीन लोग भी प्रभु की महिमा को देखते थे। அப்புறமா ஆண்டவர் என்ன சொன்னார்? उसके बाद प्रभु ने क्या कहा? மோசேயை பார்த்து சொன்னார், मूसा को देखकर वो कहता है, ஏறி வா, तुम ऊपर पहाड़ की तरफ ऊपर उठकर तो आ जा, पहाड़ में आ जा, ऊपर आ, ऊपर आ। மோசே என்ன செய்தான் தெரியுமா? मूसा ने क्या किया? என்ன செய்தான்? क्या किया था मूसा அந்த ने? மகிமையை கண்ட பொழுது பயந்தது உண்மைதான், उस महिमा को देखकर मूसा डरा तो सही था, நடுங்கினது உண்மைதான், वो कांपने लगा था। ஆனா கர்த்தர் அழைத்த பொழுது लेकिन परमेश्वर जब उसको बुलाया அவன் அந்த மகிமைக்குள் கடந்து போனான்। तब वो मूसा उस महिमा की अंदर प्रवेश हुआ था। இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறாங்க, इस्राएल लोग ये सब कुछ देख रहे हैं नीचे खड़ा होकर। இந்த மோசே எங்க போறான்? हाँ मोसे तू कहाँ जा रहा है? அந்த மகிமையை பார்க்கவே அவ்வளவு பயங்கரம்னா, उस महिमा को देखने के लिए इतना भयंकर लगता है हमारे लिए, இந்த மோசே உள்ள போயிட்டான், लेकिन ये मूसा तो उस महिमा के अंदर चला गया है। ஐயோ புசிங்கி செத்துருவான், वो मर जाएगा वहां पर। ஐயோ हाय हाय अभी क्या होगा? அவன் உள்ள போயிட்டான்। वो तो मूसा तो उस महिमा के अंदर चला गया है, போன மோசே लेकिन जो मूसा गया था திரும்பி வர तो दोबारा वापस नहीं आया। எத்தனை நாள்? कितने दिन वो वापस नहीं आया? எத்தனை தினம்? कितना दिन? ஒரு நாள் ஆச்சு, एक दिन हो गया था, திரும்பி வரல। एक दिन हो गया था तभी नहीं आया। ஒரு வாரம் ஆச்சு, एक हफ्ते हो गया திரும்பி வரல। तब भी वो नहीं आया। 2 வாரம் ஆச்சு, 2 हफ्ते हो गया திரும்பி வரல। तब भी नहीं आया। 3 வாரம் ஆச்சு, 3 हफ्ते हो गया, திரும்பி வரல। 3 हफ्ते तक वो नहीं आया। 4 வாரம் ஆச்சு, 4 हफ्ते हो गया, திரும்பி வரல। तब भी वो वापस नहीं आया। இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் சொன்னாங்க, अब इसराइल लोगों ने कहने लगे, நடத்தி வந்த மோசேக்கு என்னாச்சோ? पता नहीं जो मूसा हमें जो यहाँ तक लेके आया, जो हमें चला के लेके आया, पता नहीं उस मूसा के साथ क्या हुआ होगा। அதனால நமக்கு வேற எங்கேயும் போக வழி தெரியாது। अब हमें पता नहीं जाने के लिए हमें कोई रास्ता भी नहीं पता है। திரும்பி எங்க போயிருவோம்? हम ये काम करते हैं, हम वापस எகிப்துக்கு போயிருவோம்। हम मिस्र चले जाते हैं। உன்னை திரும்பி எகிப்திற்கு அனுப்ப அல்ல கர்த்தர் உன்னை அழைத்தார்। देखिएगा परमेश्वर वापस आपको मिस्र में जाने के लिए नहीं बुलाया है। அதற்காக அல்ல இந்த வனாந்திரம், उसके लिए एक जंगल की मार्ग नहीं है आपका। அதற்காக அல்ல கர்த்தர் தம்முடைய மகிமையை வெளிப்படுத்தினது। इसके लिए परमेश्वर उस वापस लौटने के लिए परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट नहीं किया है। தேவனை மகிமைப்படுத்துங்களேன்। हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करिएगा। மோசையும் तो मूसा भी, அந்த மகிமையை கண்ட பொழுது मूसा जब उस महिमा को देखा பயந்தது உண்மைதான், वो डरा तो था, நடுங்கினது वो உண்மைதான்। प्रभु के हजूर में कांप रहा था। கர்த்தர் அழைத்த பொழுது लेकिन जब वो परमेश्वर उसको पुकारा, மகிமைக்குள்ள போனான்। जब परमेश्वर बुलाया तो वो मूसा उस महिमा के अंदर प्रवेश हो வெளியில गया। இருந்து பார்க்க பயங்கரமா இருந்தது, बाहर से देखने से उस महिमा को बहुत भयंकर दिखाई देता है, உள்ள போன பொழுது लेकिन जब वो अंदर गया, ஐயோ வேதம் என்ன சொல்ல தெரியும்? बाइबल क्या कहता है इसके बारे में? சேர்ந்து வாசிங்களேன்। आप मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। 4 சங்கீதம் 1 भजन संगीता की किताब 84 अध्याय का पहला वचन, வாசிங்க। 84 का पहला वचन पढ़िएगा। हे सेनाओं के यहोवा, तेरे निवास क्या ही प्रिय है। हाँ, சேனைகளின் கர்த்தாவே, ये सेनाओं का यहोवा, உம்முடைய வாசஸ்தலம் तेरी निवास எவ்வளவு இன்பம், कितना प्रिय है ये, எவ்வளவு இன்பம்। कितना प्रिय है ये। Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah. हालेलुया। மோச உள்ள போன உடனே मूसा जब अंदर जाने के बाद புசிப்பையும் மறந்தான், वो अपने वो खाना पीना भूख को वो भूल चुका था। குடிப்பையும் वो மறந்தான், पीने का जो पीने वाले चीजों को वो भूल चुका था। அவனுடைய பாளையத்தையும் மறந்தான், वो अपनी जो जहाँ को भी वो भूल चुका था, குடும்பத்தையும் மறந்துட்டான், अपने घर को भी वो भूल चुका था। எழும்பவே இஷ்டம் இல்ல. उसको उस जगह से वापस आना बिल्कुल भी मन नहीं लगा। கர்த்தருடைய சமூகம் प्रभु की समूह में, அவ்வளவு அருமையானது. हाँ, प्रभु की जो प्रभु की समूह देखेगा कितना प्रिय है वो இந்த பூமியில इस संसार में। கர்த்தருடைய சமூகத்துக்குள்ள போறது यदि हम प्रभु की उस समूह में जब हम जाते हैं, அதுதான் குட்டி பரலோகம். वही है छोटा स्वर्ग है वो। பரலோகத்தை நீங்க பூமியில அனுபவிக்கணும். उस छोटा सा स्वर्ग को यदि धरती में आप अनुभव पाना हो, தேவ பிரசன்னத்துக்குள்ள கடந்து परमेश्वर போனா की उपस्थिति में आपको आना होगा। உன் துக்கம் அங்க சந்தோஷமாகும். वहां पर तेरी दुख वो हर्ष में बदल जाएगा। ஆனந்த களிப்பாய் மாறும். जितना भी जो दुख है वो सब कुछ बदल जाएगा। பிரச்சனைக்கு அங்க பரிகாரம் உண்டு. तेरी जीवन का सारे प्रॉब्लम का हर एक हल उस जगह पर मिलेगा। தேவனை மகிமைப்படுத்துங்க. हाथों के उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। பரலோகத்துல பரலோகத்தை அனுபவிக்கணும்னா इस धरती पे स्वर्ग राज को हमें अनुभव करना है। தேவ சமூகத்துக்குள்ள கடந்து போனோம். प्रभु के समूह में हमें आना चाहिए। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। நான் சின்ன வயசா இருக்கும்போது जब मैं छोटा था, எங்க அப்பா அம்மா வந்து பெந்தகோஸ்து குடும்பம், मेरा मम्मी पापा एक पेंटिकोस्टल परिवार से है। ஸ்ட்ரிக்ட் பெந்தகோஸ்து. बहुत ही एक स्ट्रिक्ट एक पेंटिकोस्टल परिवार था। TPM அல்ல. TPM नहीं है। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। ஆனா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் பெந்தகோஸ்து. लेकिन एक स्ट्रिक्टली एक पेंटिकोस्टल परिवार था। எப்படி சாட்சி சொல்லும் எனக்கு நினைவு வந்தது. तो बच्चे जब उठकर जब गवाही देते हैं तो मैं वो बात मुझे याद आ रहा है। 6 வயசுல இருந்து என்னை எழுப்பி சாட்சி சொல்லுவாங்க வரோம். जब मैं 6.5 साल का लड़का था, जब मैं छोटा लड़का था, तब से मैं गवाही देता हूँ। ஆனா காலையில எழுந்து குளிச்சு ரெடியாய் நேரா சர்ச்சுக்கு வரணும். வந்துட்டா எங்க அப்பா பக்கத்துல தான் நான் உட்காரணும். सुबह संडे सुबह सबसे पहले जल्दी उठकर तैयार होकर मम्मी के पापा के साथ आकर मुझे चर्च में बैठना होता है। அங்க குட்டி அவனுக்கு எத்தனை வயசு? उम्र कितना है आपका? 10 10 நான் வந்து 6 வயசு இருக்கும்போது ஏதாவது கொஞ்சம் பண்ணா காதை பிடிப்பார். इसका तो 10 साल का हो गया। मैं जब 6.5 साल का उम्र का था, अगर मैं कोई गलती करता हूँ तो मुझे कान पकड़ के खींचते थे மிலிட்டரி மாதிரி உட்காரணும். और मिलिट्री की तरह मैं ऐसे चुपचाप बैठना होता था मुझे। சாட்சி நேரம் சொன்ன உடனே जैसे गवाही का समय आता है இப்படின்னுவாரு. तो पापा बोलते थे, ऐसे पकड़ के हाथ उठाते थे। तो सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले मुझे गवाही देना है। ரெண்டாவது வாட்டி எழும்ப கூடாது. दूसरी बार नहीं उठना है, मुझे पहली बार में उठना है। Praise the Lord. Praise the Lord, Praise the Lord. praise the Lord, Amen. आमीन। அப்படிதான் வளர்க்கப்பட்டேன். ऐसे मेरा पालन पोषण हुआ है। ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். तो मुझे बहुत दुख तो होता था, कष्ट होता था। ஆனா ஒரு 14 வயசு வரைக்கும் ஓகே மேனேஜ் பண்ணிக்கிட்டேன். तो 14 साल की उम्र तक मैंने अपने आप को मैनेज कर लिया था। 14 வயசுக்கு பிறகு மேனேஜ் பண்ண முடியும். 15 साल के बाद मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा था, அப்பா அம்மாவை புரிஞ்சிக்கவே முடியும். क्योंकि मैं अपनी मम्मी पापा को समझ ही नहीं पा रहा था। ஹalleluya. हालेलुया। அன்னைக்கு வந்து எங்க ஊர்ல வந்து இந்த இது என்ன சொல்றதுன்னா அந்த நாட்கள்ல டிவி, उन दिनों में हमारा गांव में मतलब टेलीविजन हुआ करता था। எனக்குலாம் டிவினானே என்னன்னே தெரியாது. उस वक्त तो मुझे पता ही नहीं है कि टीवी होता क्या है। டிவில கையில மொபைலே வந்துச்சு. आज तो अब मोबाइल में ही पूरे टीवी देख लेते हैं। அப்போ அங்க வந்து பால் ஊத்துறதுக்காக எங்க அப்பா அம்மா அனுப்புவாங்க. तो उन दिनों में मुझे वहां पर दूध, வீட்டுல மாடு கறக்குவாங்க. घर पे जो है हमारा जो गाय का जो दूध निकालते थे वो दूध ले जाकर वहां पर देना होता था। அங்க போனா அங்க வந்து கரெக்டா பால் ஊத்த போனா ஞாயிற்றுக்கிழமை பால் ஊத்த போகும்போது சாயங்கால நேரம் சீரியல் ஓடும். तो संडे का दिन जब शाम को जब मैं दूध अपने घर से दूध ले जाकर वहां देने के लिए जब जाता था तो वहां पर टीवी में सीरियल चल रहा होता था। அப்ப நான் முதல்ல பார்க்கும் ஐயோ அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க கூடாது அப்படியே போயிடுவோம். तो मैं शुरू में जब मैं जाता था तो मैं मन में ये सोचता था, नहीं मुझे तो सीरियल नहीं देखना करके मैं सीरियल को छोड़ के मैं भाग जाता था। அப்புறமா என்ன பண்ண ஒரு நாளைக்கு சும்மா நின்று பார்த்தேன். तो कुछ दिन के बाद मैंने क्या किया, चलो ऐसे खड़ा होकर देखते होता क्या है।
அப்புறமா நின்ற உடனே சரி அப்படியே உட்காரலாம் இருந்துச்சு. तो जब कुछ दिन के बाद हम खड़े होके क्यों देखने, बैठ के ही देख लेते हैं। அப்புறமா கரெக்டா அந்த சீரியல் நேரத்துக்கு போயிருவேன். तो जब सीरियल का जब समय होता है तो तब मैं दूध लेके जाता था। எங்க அப்பா அம்மாக்கு எல்லாம் தெரியாது. ये बात मेरा मम्मी पापा को नहीं पता है। நல்ல வேளை அந்த வீட்டுக்காரங்களும் சொல்லல. ये तो अच्छी बात है कि वो घर वाला भी मेरा मम्मी पापा को नहीं कहा था। உன்னை பாவத்துல கொண்டு போக பிசாசு உதவி செய்யும். देखिएगा, आपको पाप में ले जाने के लिए शैतान आपको मदद करता है। இப்போ எனக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த டிவி பார்த்த பிறகு சர்ச்சில் வந்து உட்காந்தா ஒண்ணும் ஓடல. अभी मुझे वो टीवी देख के आने के बाद जब मैं चर्च में आके बैठता हूँ तो मुझे बिल्कुल मन में कुछ मजा ही नहीं आता है। போரா இருக்கு. सारे बोर सा लगता है। நான் நினைப்பேன் मैं ये सोचता था ஆராதனை சும்மா ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா இருந்தா இப்படி இருக்கும். ये आराधना छोटा सा रहेगा तो कितना अच्छा होगा। எவ்வளவு சர்ச்சஸ்ல எவ்வளவு டீசென்ட்டா ஆராதனை ये பண்றாங்க. कार्य बाहर चर्च में देखिएगा, कितना छोटी सी आराधना, कितना बढ़िया सा बिना आवाज का आराधना करते, कितना अच्छा लगता है वो। ஆமா, ஆராதனை எல்லாம் இருக்கணும், நல்லதுதான். आराधना होना चाहिए, अच्छा है। நல்ல ஒரு 2 பாட்டு பாடணுமா, अच्छा सा बढ़िया सा 2 गीत गाइए, ஒரு சின்ன ஜெபம் பண்ணோமா, छोटा सा प्रार्थना करो, ஒரு சின்ன மெசேஜ் ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா கொடுத்தா छोटा मैसेज होना चाहिए, शॉर्ट एंड स्वीट, बिल्कुल छोटा सा हो, अच्छा लगेगा। அப்படின்னா சூப்பரா இருக்கும். वो ये आराधना, ऐसे आराधना तो कितना अच्छा होता है। இங்க பார்த்தா लेकिन हमारे यहाँ तो ஒரு பாட்டுக்கு 3 பாட்டு, एक गाने की जगह 3 गाने गाते हैं। 3 பாட்டு ஒரு வாட்டிக்கு 10 3 வாட்டி 4 வாட்டி பாடுறாங்க. तीसरा गाना जब गाते तो वही तीसरा गाना 4 बार गाते हैं। அப்புறம் என்ன கத்து கத்து कत कत उसके बाद सारा चिल्लाते हैं। ரொம்ப இன்டீசென்ட்டா இருக்கு. ये सारे डिसेंट नहीं है, सब டீசென்ட்டா இருக்கணும்ல. ये सारा डिसेंट मतलब तरीके में रहना चाहिए ना। அப்புறம் இதெல்லாம் முடிச்ச பிறகு வேற சாட்சி, इसके बाद फिर गवाही, சாட்சி முடிச்ச பிறகு फिर गवाही के बाद எங்க பாஸ்டர் हमारा पास्टर जी ஒரு பிரசங்கம் பண்ணாரு. वो फिर प्रचार करते हैं। நான் இப்படி இருக்கேன்னா எங்க பாஸ்டர் இப்படிதான். तो हमारा आज मैं ऐसे हूँ तो हमारा पास्टर भी ऐसे है। அவர் ஒரு வசனத்தை சொல்லுவார், वो हमारा पास्टर एक वचन पढ़ते हैं, அந்த வசனத்தை சொல்லிட்டு அப்புறம் நான் முடிக்க போறேன்னுவார். वो वचन बोल के वो बोलेंगे मैं खत्म करने वाला हूँ। நான் நினைப்பேன் இப்ப கண்டிப்பா முடிப்பாரு. तो मैं ये सोचता था कि हाँ शायद अभी पास्टर जी अब खत्म कर देंगे। அடுத்தது இன்னொரு வசனத்தை तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद एक और वचन ஒரு निकालेंगे, அரை மணி நேரம் போவார். उसमें एक आधा घंटा जाएगा। அப்புறம் சொல்லுவாரு இப்ப நான் முடிக்க போறேன். तो उस वक्त भी पास्टर जी यही कहते थे अब मैं थोड़ी देर में खत्म कर दूंगा। அப்ப இப்போது முடிப்பாரா? अब मैं ये सोचता था कि शायद क्या पता अब पास्टर जी खत्म कर दे, அப்புறம் இன்னொரு வசனத்தை फिर சொல்லுவார். इतने में एक और वचन लेके आ இன்னொரு जाएंगे, அரை மணி நேரம் போவார். उसमें भी आधा घंटा जाता था। ஓ படுற பாடு. हे प्रभु ये कब तक मेरे ऐसे सहते रहूं। அல்லேலூயா. हालेलुया। யார் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும்? कोई भी मुझे समझता नहीं है, मैं क्या करूं। அல்லேலூயா. हालेलुया। அதுல ரொம்ப பிடிச்சது என்ன தெரியுமா? मुझे सबसे अधिक जो पसंद क्या था, சர்ச்சில் முடிச்ச உடனே என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரின்னு சொல்லுவாங்க. हमारे कलीसिया में सबसे बड़ी अच्छा जो मुझे लगता था वो ये था कि प्रभु हे मेरे मन यहोवा का धन्य करो। जब वो बोलते हैं ना वो मुझे सबसे अच्छा लगता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அது இல்லாம நான் ஒரு கிரிக்கெட் டீம்ல சேர்ந்துட்டேன். तो इस बीच में भी क्रिकेट टीम में मैं क्रिकेट टीम में मैं जुड़ गया அந்த था। நாட்கள கிரிக்கெட் சுமாரா விளையாடுவேன். उन दिनों में मैं क्रिकेट भी थोड़ा बहुत खेलता था, அப்ப அவங்க மேட்ச் வைப்பாங்க. तो मुझे मैच वो उन दिनों में मैच रखा जाते थे। மேட்ச் என்னைக்குன்னா சண்டே தான் மேட்ச். वो मैच संडे को ही रखा जाता था। என் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க எல்லாம் சொன்னாங்க, मेरा दोस्त लोगों ने कहने लगे "ஏய், நீ சும்மா சண்டே மேட்ச்க்கு வரலன்னா உன்னை டீம்ல இருந்து வெளியே எடுத்துருவேன்." देख भाई अगर तू क्या नाम है, अगर संडे को तू मैच में नहीं आएगा तो हम टीम से तुझे बाहर कर देंगे। அடுத்த ஒரு நாள் போட்டாங்க, तो एक दिन उन्होंने नियुक्त किया, நீ ஃபர்ஸ்ட் பேட்ஸ்மேனா இறங்கணும். तुम आओगे, तुम सबसे पहले बैट्समैन बनकर जाओगे। இந்த முறை நம்ம மேட்ச்ல ஜெயிக்கணும்டா. इस बार हम लोग मैच में जीतना चाहिए, கண்டிப்பா लेकिन जरूर நீ வராம இருந்துறாரு. तुम बिल्कुल आना है तुम्हें। நான் யோசித்து பார்த்தேன், तो मैं ऐसे सोचने लगा, ஐயோ எங்க அப்பா அம்மா இருக்காங்க பாரு, अयो हमारे मम्मी पापा तो है घर पे, அவங்க புரிஞ்சுக்கவே மாட்டாங்க. वो लोग तो मुझे समझते नहीं है। அல்லேலூயா. हालेलुया। யோசித்து பார்த்தேன் என்ன பண்றது. तो मैंने ये सोचने लगा क्या करूं मैं इसके நான் लिए। என்ன பண்ணேன்னா ஒரு ஐடியா பிசாஸ் கொடுத்தான். एक अच्छा आइडिया शैतान ने मुझे दिया था। என்னன்னா நம்ம Dress எல்லாம் அழுக்காக்கி போட்டா हम एक काम करेंगे, अपने ड्रेस को ना पूरा गंदा कर देते हैं। ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனைக்கு போற நேரத்துல அப்பா சொல்லுமா, அப்பா இன்னைக்கு தெரியாம Dress எல்லாம்
அழுக்காயிடுச்சு. तो मैं संडे वाला दिन अगर मैं सुबह अगर मैं कहूँ कि पापा पापा मेरा ड्रेस पूरा गंदा हो गया, आज मैं कैसे चर्च जाऊंगा, நான் உண்மையா அந்த நாளா மறக்க மாட்டேன். तो मैं सच में वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूँ जो मैंने किया था. துவச்சு வச்சிருந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் அன்னைக்கு 1-2 தான் இருக்கும். तो मैंने हमारे घर पे जो कपड़ा जो धोकर जो रखा हुआ कपड़ा तो एक हाथ हुआ करता था. இருக்கிற துணி எல்லாம் எடுத்து மண்ணு கிண்ணெல்லாம் புரட்டி எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். सारा कपड़ा को उठाकर मिट्टी में उसको मिला के फिर मैंने दोबारा वापस रख देता था. காலையில எழுந்த உடனே அப்பா சர்ச்சுக்கு போக ரெடி ஆச்சா? तो सुबह होते ही पापा पूछते थे, हाँ बेटा तैयार हो गया तो चर्च के लिए? நான் குளிச்ச மாதிரி எல்லாம் குளிச்சிட்டு तो मैं भी ऐसे नहा लेता था, नहाने जैसे मैं ऐसे नाटक करके नहा कर लेता था. ட்ரெஸ் பாருங்களேன், என் ட்ரெஸ் எல்லாம் அழுக்கா இருக்கு. तो तुरंत मैंने पापा को देखे दिखाया कि पापा देखो मेरा ड्रेस पूरा गंदा से भरा हुआ, ये पूरा गंदा हो गया है. இன்னைக்கு வந்து நான் வரலப்பா. आज ना एक काम करता हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा. அவர் சொன்னாரு, तो पापा ने बोला அந்த ட்ரெஸ்ஸ போட்டுட்டு போனாதான் உனக்கு புத்தி வரும். पापा ने बोला यदि तू वो ड्रेस पहन के आएगा ना तभी तेरे को बुद्धि भी आएगा, तू पहन के आ. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரியாதா உனக்கு? तेरे को नहीं पता आज संडे है. அல்லேலூயா. हालेलुया. நீங்க சர்ச்சுக்கு போறது உனக்கு தெரியாதா? तेरे को ये नहीं पता आज हम संडे चर्च जाएंगे. அடுத்த வாரத்துல நான் கண்டிப்பா ரெடியா வச்சுக்கிறேன். तो ठीक है पापा, मैं अगले हफ्ते में ना सारा धो के रख लूंगा. இந்த வாரம் மட்டும் என்ன விட்டுருக்க. इस एक हफ्ते के लिए मुझे छोड़ दो आज. இந்த வாரம் நான் வந்து இத போட்டு போனா எல்லாரும் என்ன அசிங்கமா பாப்பாங்க. अगर मैं ये पहन के जाऊंगा ना तो सारे लोग मुझे लज्जित करेंगे, मुझे निंदा करेंगे, கேவலமா பாப்பாங்க. मुझे लज्जित करेंगे. நான் போக மாட்டேன். मैं नहीं जाऊंगा चर्च आज. பாவம் விட்ட மாதிரி இல்ல. तो पापा भी नहीं छोड़ा मुझे. அத போட்டு என்ன சர்ச்சுக்கு அனுப்புனாங்க. तो उन्होंने उसी कपड़े गंदे कपड़े को पहना के फिर उन्होंने मुझे लेके गया. அழுதுகிட்டு मैं भी रोता रोता वहां प्रार्थना में गया. அன்னைக்கு எனக்கு அழுகெல்லாம் கூட வந்தது. उस दिन चर्च में मैं रो रहा था, ஆராதனையில ஒண்ணு வரல. लेकिन कभी मैंने आराधना में रोया नहीं, लेकिन उस दिन मैं रो रहा था. அல்லேலூயா. हालेलुया. என்னுடைய வாலிப வயது क्योंकि वो मेरा जवानी का एक समय पर, मेरा छोटा उम्र पर, ஆத்தும நேசர் मेरा आत्मा जो परमेश्वर, என்னை தேடி வந்தா. वो परमेश्वर मुझे ढूंढ कर मेरे पास आया. எங்க அப்பாவுக்கு எனக்கும் பெரிய பிரச்சனை. अभी पापा और मेरे बीच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. ஆமென். आमीन. நான் சுருக்கி சொல்றேன். मैं छोटे में बोल रहा हूँ. பக்கத்தை கத்தர் வாசல் அடைச்சா. चारों तरफ यदि வாசல்களை அடைச்சா. चारों तरफ मेरे लिए दरवाजा बंद हो चुका था. ஆண்டுடைய முகத்தை பார்க்க வேண்டிய நேரம் तब और मैं प्रभु को देखने का समय मेरे लिए आया था. வேதம் சொல்லுகிறது. बाइबल का वचन सिखाती है, நம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும். जो कोई व्यक्ति परमेश्वर को उसे पुकारता है, சொல்லுங்க, தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும். तो मुझे देखकर जो कोई पुकारता है, உண்மையான் सच्चे, தம்மை நோக்கி கூப்பிடுகிற யாவருக்கும் सचमुच जो सच्चे मन से हृदय के साथ जो मुझे देखकर जो पुकारेगा, கர்த்தர் சமீபமாயிருக்கிறார். तो उनके लिए परमेश्वर उनकी करीब में रहता है. உண்மையாய் जो सचमुच जो पुकारेगा, जो सचमुच पुकारेगा. எனக்கு ஆண்டவருடைய சமூகம் பிடிக்கல. मुझे तो प्रभु के सम्मुख में रहना मुझे पसंद नहीं है. ஆனா உண்மையாய் நோக்கி கூப்பிட்டேன். लेकिन जब मैं सचमुच सच्चे दिल से जब मैं पुकार रहा था, கர்த்தர் எனக்கு இறங்கினார். तो परमेश्वर मेरे लिए वो उतरा है. அவருடைய சமூகம் இறங்கி வந்தது. वो उसकी सम्मुख मेरे लिए उतर कर आया. ஆண்டவர் एनकाउंटर विद गॉड. मैं प्रभु के साथ में बातचीत करने लगा. நிலைமையை ஆண்டவருக்கு கொடுத்தேன். मेरा परिस्थिति, मेरा जीवन को प्रभु के हाथ में मैंने दिया. मेरा जवानी का जीवन मैंने प्रभु के हाथ में अर्पण किया. அதிகமா ஆண்டவருடைய சமூகத்தை நேசிக்க ஆரம்பிச்சேன். फिर उसके बाद मैं सबसे ज्यादा प्रभु के समूह को मैं प्यार करने लगा. அல்லேலூயா. हालेलुया. நேரம் போறதே தெரியாது. अब आराधना में मुझे समय जाना पता ही नहीं चलता है, कैसे निकल गया है. हालेलुया. எங்க அப்பா அம்மா என்ன இப்ப அம்மா திட்ட ஆரம்பிச்ச. என்னடா எப்ப பார்த்தாலும் ஜெபம் 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 ஜெபம். अभी मम्मी मुझे डांटते हैं कि क्या तुम जब भी देखो प्रार्थना 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 करके जाते रहते हो. பைபிளை எடுத்துட்டு உட்கார்ந்துட்டா बाइबल लेके अगर मैं बैठ जाता हूँ எழுப்பவே முடியாது. तो मुझे उठने का मन नहीं करता है, முடியாது. मैं उठता नहीं हूँ. என்னை பாத்துக்க என்னடா புழுவாயிட்டியான்னு. अरे तुम्हारे साथ हुआ क्या, जब भी देखो तो वचन पढ़ते रहते हैं. அம்மாவால என்ன புரிஞ்சுக்க முடியல. मम्मी पापा मुझे समझ नहीं पाए. அவங்க நினைச்சாங்க
நான் ஆக்ட் பண்றேன். तो उनको लगा कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। என்னுடைய சகோதரி நினைச்சாங்க நான் ஆக்ட் பண்றேன். मेरा बहन सोचने लगी कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, ஆனா இல்ல, लेकिन ऐसा नहीं था। ஆண்டவர் என்னை சந்திச்சிட்டாரு. सच तो ये था कि प्रभु ने मुझे छू लिया है, प्रभु ने मुझे छू लिया है, அவருடைய அன்பை நான் ருசிச்சேன். प्रभु की प्रेम को मैंने चख के देखा हूँ। அவருடைய சமூகம் எனக்கு இன்பமா இருந்தது. उसकी समूह मेरे लिए, उसकी समूह मेरे लिए वो बहुत ही प्रिय है। ஆமென். आमीन। ஆகாமிய கூடாரத்தில் வாசமாய் இருப்பதை பார்க்கிறோம். ஆகாமிய கூடாரத்தில் வாசமாய் இருப்பதை பார்க்கிறோம். आराम का उस डेरे पे वास करने से अच्छा है। என் தேவனுடைய ஆலயத்தின் வாசற்படியில் காத்து கிடப்பதை நான் நாடுவேன். मैं प्रभु की भवन की उस चौखट पर मैं बाढ़ जोकर रहना मैं पसंद करता हूँ। யோகத்தை தேவனை மகிமைப்படுத்த. अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करे। हालेलुया। அதுக்கு பிறகு ஞாயிற்றுக்கிழமை எப்ப வரும்னு இருப்போம். उसके बाद मुझे ऐसे होने लगा कि संडे कब आएगा। கிழமையான அவ்வளவு சந்தோஷம். जैसे शनिवार आते मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, நாளைக்கு ஞாயிற்றுக்கிழமை. क्योंकि कल संडे है, கர்த்தருடைய நாள். प्रभु का दिन है। ஹalleluya. हालेलुया। பெரிய உற்சாகம். वो बहुत बड़ा खुशी, பெரிய சந்தோஷம். बहुत आनंदित தேவ சமூகத்தில் கடந்து செல்ல. प्रभु की सम्मुख में आने के लिए யோகத்தை தேவனை மகிமைப்படுத்த. प्रभु हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करे। சேனைகளின் கர்த்தாவே, सेनाओं का यहोवा, வாசஸ்தலங்கள் तेरी निवास स्थान எவ்வளவு இன்பம். कितना प्रिय है, எவ்வளவு இன்பம். कितना प्रिय है, எவ்வளவு இன்பம். कितना प्रिय है। ஹalleluya. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। மலைக்கு மேல போன மோசே जो पहाड़ के ऊपर गया, जो मूसा, திரும்பி வரல. वो वापस नहीं लौटा था। எத்தனை நாள்? कितने दिन? 40. 40 दिन। 40 நாள்ல மோசே எழும்பினாரா? ஆண்டவர் எழுப்பினாரா? 40 दिन में 40 दिन वो वापस नहीं आए, तो 40 दिन के बाद 40 दिन में क्या परमेश्वर मूसा को उठाया था या मूसा उठकर आया था? மோசாக்கு சொல்லுங்க, ரோடாட்டிக்கிட்ட சொல்லுங்க. मूसा को परमेश्वर ने उठाया है या मूसा उठकर आया है? புரியல எனக்கு. சொல்லுங்க. மோசே எழுப்பினாரா? மோசே கர்த்தர் எழுப்பினாரா? मूसा 40 दिन वहां पर है, तो उस 40 दिन के बीच में क्या परमेश्वर ने मूसा को उठाया या मूसा अपने आप 40 दिन के बाद उठकर आया है? कर्तर எழுப்பினாரு. மோசைக்கு விட்டு இருந்தா டபுள் செஞ்சுரி அடிச்சிருப்பாரு. अगर मूसा को 80 நாளாவது இருந்திருப்பாரு. अगर मूसा को छोड़ दिया होता तो मूसा और 40 दिन रहता, वो सीधा हो और 80 दिन रह के आता हो। அதனாலதான் மீண்டும் ஆசையா கேட்டான். इसलिए मूसा दोबारा बड़ी इच्छा के साथ प्रभु से मांगता है, மகிமை எனக்கு காட்டு. प्रभु तेरी महिमा को मुझे प्रकट कर, மகிமையை நான் பார்க்கணும். तेरी महिमा को मैं देखना चाहता हूँ। பார்த்தது போதாது. प्रभु जो मैंने देखा हूँ ये कम है मेरे लिए, போதாது. मैं बेटा हूँ ये कम है मेरे लिए, வேணும். मुझे और चाहिए, வேணும். मुझे और चाहिए, மகிமை இன்னும் வேணும். तेरी महिमा मुझे और चाहिए। ஹalleluya. हालेलुया। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। ஆண்டவர் என்ன சொன்னா தெரியுமா? மோசேக்கு என்ன செய்தார்? அங்க மேல உட்கார்ந்திருக்கும் ஆண்டவர் என்ன செய்தார் சொல்லுங்க. நான் तो முடிச்சு. जब वो ऊपर बैठे हुए थे तो उस वक्त प्रभु ने क्या बोला था? என்ன செஞ்சார்? क्या किया था प्रभु ने? என்ன தூங்கிட்டு இருந்தாரா? क्या मूसा वहां पर बैठ के सो रहा था? सो रहा था। ஒரு பிரதர் நானும் ஜெபம் பண்ண போனேன். एक ब्रदर और मैं, हम दोनों प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे, ராத்திரி எல்லாம் ஜெபம் பண்ணேன். और हमने ये सोचा था कि पूरी रात हम बैठकर प्रार्थना करेंगे। 12 மணி ஆச்சு. रात 12 बज चुका था। ஆரம்பிக்கும் போது சும்மா பவர்ஃபுல்லா இருந்தார். हमने जब प्रार्थना शुरू किया, बहुत ही एक पावरफुल प्रार्थना था, என்னை விட அவர் ரொம்ப பவரா இருந்தார். मेरे से भी ज्यादा वो पावरफुल था प्रार्थना में। 12 மணி ஆன பிறகு लेकिन जैसे जैसे 12 हुआ, சத்தம் குறைய 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 हमारी आवाज भी धीरे धीरे कमी होते गया, சுத்தமா சத்தம் இல்ல. तो बिल्कुल आवाज कम हो நான் गई। பார்த்தா அவர் அப்படியே முட்டியில அப்படியே நீங்க உட்கார்ந்து இருக்க மாதிரி முட்டியில இப்படி போட்டு இப்படியே மடங்கி இருக்கிறார். ऐसे वो घुटने टेकर, ऐसे वो नीचा होकर, ऐसे वो लेट गया। நான் என்ன நினைச்சேன், சரி இவரை நம்ம விட்டுற முடியாது. तो फिर मैंने सोचा इसको तो हम छोड़ भी नहीं सकते। ஒருவேளை தேவ பிரசன்னத்துக்குள்ள மூழ்கி இருப்பாரா? तो मैंने सोचा शायद क्या पता है प्रभु की प्रशंसा में या प्रभु की महिमा में वो कहीं डूब गया हो, डूब गया हो। So, நான் கிட்ட போனேன். मैं बिल्कुल पास जाकर सुनने लगा। பார்த்தா मैंने जब देखा, நம்ம கொரட்டை விட்டுட்டு இருக்கா. अच्छा सा बढ़िया सा एक कराटा मार रहा था, कराटा। நான் உடனே பிரதர், मैंने तुरंत बोला, ब्रदर என்ன தூங்குறீங்க? तुम क्या सो रहे हो अभी? ஜெபம் பண்ணுங்க. उठिए, प्रार्थना करिए। அவர் சொன்னார்,
उन्होंने कहा, நான் தேவ சமூகத்தில் இளைப்பாறிக் கொண்டு उन्होंने बोला मैं प्रभु के समूह में मैं आराम कर रहा हूँ, ஆராம் நான் இளைப்பாறிக் கொண்டு मैं आराम कर रहा हूँ प्रभु के समूह में। ஹalleluya हालेलुया। மோசே எப்படி இளைப்பாறினானா? क्या मूसा ऐसे आराम कर रहा था ऊपर? சிலவங்களுக்கு வீட்ல படுத்தா தூக்கம் வராது. कुछ लोगों को ऐसे हैं कि घर पे लेटने से नींद नहीं आता है। சர்ச்சில் ஒரு ஆள் இருந்தார். हमारे चर्च में ऐसे एक व्यक्ति है, அந்த மாதிரி ஒரு சேர்ல உட்கார்ந்துருவார். तो ऐसे एक कुर्सी में वो बैठ जाता है, சேர்ல தான் உட்காருவார். वहां में से पीछे वाली कुर्सी में बैठता है। ரொம்ப ரொம்ப உற்சாகமா வருவார். वो आते டைமுக்கு முன்னாலே வந்துருவாரு. समय के पहले से वो प्रार्थना में आने वाला व्यक्ति है और बड़ी उत्साह के साथ वो आकर बैठता था। கூட்டம் ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் நல்லா முழு முழு திருன்னு திருச்சுக்கிட்டு அங்க இங்கேயும் பார்த்துட்டு இருப்பார். मीटिंग स्टार्ट होते वक्त मीटिंग स्टार्ट होने तक वो बढ़िया से अच्छा से देखते के वो बैठा रहता था। பாட்ட ஆரம்பிச்ச உடனே जैसे गीत शुरू होता है அப்படியே ऐसे धीरे धीरे आंख बंद होने लगता है। हालेलुया। அவரை நீங்க எழுப்பவே முடியாது. उसको तो हम उठा ही नहीं पाएंगे। மொத்த பேர் அல்லேலியா சொன்னாலும் எழும்ப மாட்டாங்க. जब सारे पूरी कलीसिया हालेलुया करके पुकारे तब भी वो उठता नहीं था। பக்கத்துல உள்ளவர் காதுல போய் அல்லேலியா சொல்லணும். वो बगल में बैठने वाला बिल्कुल कान के पास जाकर जोर से हालेलुया बोलना चाहिए, तब वो उठता था। அப்ப இப்படி எழும்புவார். तब वो अपनी सिर को ऐसे हिलाएगा, திருப்பி அப்படியே फिर दोबारा ऐसे करके वापस चले जाएगा सोने के लिए। வீட்டுல புரண்டு புரண்டு படுத்தாலும் தூக்கம் வரலையா? घर पे वो कहते हैं घर पे जितना मर्जी सो नींद ही नहीं आता है। ஆனா அவர் சொன்னாரு, लेकिन उन्होंने बोला, நம்ம சர்ச்சில் வந்து உட்கார்ந்தா पास्टर जी चर्च में जाके मैं बैठता हूँ ना, இசுத்துட்டு போதா? क्या नींद आता है मुझे। அப்படி சர்ச்சில் வந்தாதான் தூக்கம் வரும். ऐसे ही कुछ लोगों के ऐसे हैं, कुछ लोगों का जीवन ऐसे है कि चर्च में आने के बाद ही उनके अच्छा नींद आता है। இந்த தூக்கத்துக்கு ஆரம்பம் தான் கொட்டதான். इस नींद का जो शुरुआत है उवासी जो है शुरुआत होती है। हालेलुया। மோசே என்ன பண்ணா? மோசே என்ன பண்ணா? मूसा ने क्या किया था? என்ன பண்ணா? मूसा क्या किया था? प्रभु आगे देते वो लिख रहे थे, साकिया लिख रहे थे। கர்த்தர் அவனுக்கு குறிப்பா ஒரு மாதிரியை காண்பித்தார். परमेश्वर उसके लिए एक ஒரு மாதிரி एक दृष्टांत, एक मॉडल प्रभु ने दिखाया था। என்ன மாடல் தெரியுமா? क्या दृष्टांत क्या दिखाया? பரலோக ராஜ்யத்தின் மாதிரி. சொல்லுங்க. परमेश्वर की राज्य का मॉडल प्रभु ने दिखाया। प्रभु की स्वर्ग राज्य का मॉडल को परमेश्वर मूसा को दिखाया। ஆண்டவர் மோசே பார்த்து சொன்னார், मूसा को देखकर प्रभु कहता है, காண்கிற இந்த மாதிரியின் जो तुम इस मॉडल को इस स्वर्ग को जो तुम देखते हो, நீ ஒரு கூடாரத்தை அமைக்க வேண்டும். ऐसे एक तंबू तुम मेरे लिए बना। நீ காண்கிற இந்த மாதிரியின்படி जो तुम देख रहे हो इस ऐसे एक तंबू मेरे लिए तू बनाएगा। ஒரு கூடாரத்தை அமைக்க வேண்டும். मेरे लिए एक तंबू तू बनाएगा। ஆமென். आमीन। அந்த கூடாரத்துக்கு பேர் சொல்லுங்க யாராவது? उस तंबू का नाम बताएंगे आप? नाम क्या जो बनाए? तंबू का नाम क्या था? ஆசரிப்பு கூடாரம். मिलाप वाला तो उसको बोलते हैं मिलाप वाला तंबू। ஆசரிப்பு கூடாரம் எந்த மாதிரி? वो जो वो तंबू है वो किसके समान है? எந்த மாதிரி? किसके समान है? वो मॉडल क्या है? பரலோக ராஜ்யத்தின் மாதிரி. स्वर्ग राज्य का समान है। Praise the Lord. आमीन। மோசே, मूसा, நீ காண்கிற இந்த மாதிரியின்படி जो तुम इस मॉडल को तुम देखते हो கூடாரத்தை அமை. ऐसे मेरे लिए एक तंबू बना। ஆமென். आमीन। அப்போ அந்த கூடாரத்தை அமைக்கணும்னா என்ன தேவை தெரியுமா? तो उस तंबू को बनाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए होगा तंबू बनाने के लिए? என்ன வேணும்? पैसा चाहिए। ஆண்டவர் சொன்ன மோசே கவலைப்படாத. प्रभु ने मूसा से बोला होगा कि क्या प्रभु ने मूसा से ये बोला कि तू मूसा तू चिंता मत कर, நான் மேல வந்து அப்படியே வானத்துல இருந்து இறக்கி கொடுக்கறேன்னாரா? मैं ऊपर से तेरे नीचे देऊंगा करके क्या प्रभु ने ऐसे बोला था? नहीं। என்ன சொன்னார்? क्या बोला था? என்ன சொன்னார்? क्या बोला था? तंबू बनो, என்ன சொன்னார்? அது ஆசரிப்பு கூடாரம் உண்டாக்கணும்னு சொன்னார்। டாக்டருக்கு என்ன யார்கிட்ட கேட்க சொன்னாரு? किससे मांगने के लिए कहा था? सब इजराइल लोग सामान लाए, सारे इसराइलियों से ही मांगा। सारे इस्राएल जनगिटे கேட்க சொன்னார்। आमीन। மோசே சொல்லி இருக்கலாம், मूसा ये बोल सकता था, ஐயோ அந்த ஜனங்க ஏழை ஜனங்க,
मूसा ये बोल सकता था कि परमेश्वर से 430 வருஷம் அடிமைத்தன வீட்டுல இருந்து இப்பதான் வந்திருக்காங்க. ये बोल सकता था कि प्रभु वो इसराइल लोग तो बहुत गरीब लोग हैं, 430 साल के बाद अभी वो उस मिस्र से निकल कर आए हैं ये लोग। இருக்கிறது கொஞ்சம் उनके हाथ में तो छोटा सा धन दौलत है उनके पास। இப்படி வானத்துல இருந்து மன்னாவை பொழிய பண்றியோ, जैसे आप मन्ना को ऊपर से नीचे आप हमें खाने के लिए देते हो, உப்பர்ல இருந்தே போட்டுரு, ऐसे ऊपर से ही हमें पैसे भी दे दो, நான் செய்யறேன். मैं कर देता हूँ। प्रभु ने ऐसे नहीं किया। உற்சாகமா கொடுக்கிறவர்கிட்ட கேட்க சொன்னார். प्रभु ने बोला कि जो मन से, जो इच्छा के साथ, हर्ष के साथ जो देता है उससे मांगने के लिए बोला था। நான் விரும்புறேன் உற்சாகமாய் கொடுக்கிறவங்க, हर्ष के साथ देने वाले लोग। இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் கர்த்தருக்கு உற்சாகமாய் கொடுத்தார்கள். हर्ष के साथ, दिल के साथ, पूरे दिल से देने वालों को परमेश्वर उनसे लेने के लिए प्रभु ने कहा था। கையை உயர்த்தி தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करिएगा। எந்த மகிமை कौन सा महिमा था? சீனாய் மலையில் கண்டாங்க. सीनाई की पर्वत पर जो महिमा को देखा எந்த था, மகிமையை கண்டு பின் வாங்கினாங்களோ, जिस महिमा को देखकर वो लोग पीछे हट रहे थे, அந்த மகிமை वही महिमा இஸ்ரவேலின் பாளையங்களின் நடுவில், इस्राएल लोगों की चारों तरफ, उनकी रहने वाला जगह की चारों तरफ, பாளையங்கள் நடுவே उनके पूरे डेरे की चारों तरफ அந்த மகிமை இறங்கி, वो महिमा वहां पर उतर कर आया था। அந்த மகிமை இறங்கினது மாத்திரம், वो केवल वो महिमा उतर कर नहीं आया, அந்த கூடாரத்தில் वो उस तंबू के बीच में से ஒரு மகிமை எழும்பி एक महिमा उठता है, இஸ்ரவேலின் பாளையத்தை மூடினது. पूरा इस्राएल लोगों की डेरा को वो चारों तरफ वो कब्जा कर लेता था। இஸ்ரவேலின் பாளையத்தை மூடினது. इस्राएल लोगों की उस डेरा को चारों तरफ उसने कब्जा कर लिया। உயர்த்தி தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करें। அந்த கூடாரத்திலிருந்து उस तंबू के बीच में से ஒரு மகிமை எழும்பினது. एक महिमा उठता है, அந்த மகிமை वो महिमा இஸ்ரவேலின் பாளையத்தை மூடினது. इस्राएल लोगों के घरों को चारों तरफ डेरा ढांप लिया है। हालेलुया। அந்த நேரத்தில்தான் उस वक्त கர்த்தருடைய தாசனாகிய மோசேதான் तब मूसा जो परमेश्वर की जो दास है, 91 சங்கீதத்தை எழுதினதாக கருதப்படுகிறது. बाइबल में जो 91 जो अध्याय जो हम पढ़ते हैं, वो अध्याय उसी वक्त लिखा गया अध्याय है। நம்முடைய மரபில் இருக்கிறவர், जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाये पे, சர்வ வல்லவருடைய நிழலிலே தங்குகிறார். उसकी छाये पे जो रहता है। கையை உயர்த்தி தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करिएगा। हालेलुया। இப்போ அந்த கூடாரத்துக்கு பதிலா எந்த கூடாரம்? अभी उस तंबू के बदले में कौन सा तंबू है हमारा पास? நீங்க இதை சொல்லிட்டா நான் முடிச்சிடுறேன். अगर ये बोल दूंगी तो मैं खत्म भी कर दूंगा। பாஸ்டர், உங்க பாஸ்டரை விட நீங்க மோசமா இருக்கீங்க. अरे पास्टर जी, आप तो आपकी पास्टर से भी बड़ी बेकार है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। சொல்லுங்க, बोलिएगा, இப்ப எந்த கூடாரம்? अभी कौन सा तंबू है? यीशु मसीह पवित्र आत्मा की कलीसिया हम लोग मलेशिया में और इस समय में रहते हैं। हम है तंबू, இந்த சரீரமா? ये तंबू है, ये शरीर हमारा प्रभु का मंदिर है। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। அந்த கூடாரத்துக்கு ஒரு மாதிரி தான் உண்டு. इस तंबू के लिए मात्र एक ही नक्शा है, एक ही उदाहरण है, नमूना है। இதுக்கு முன்னால நம்ம உலக மக்களா இருக்கும்போது इससे पहले जब हम संसार के लोग थे, பல மாதிரிகளை பின்பற்றி हम लोग तो बहुत सारे चीजों के पीछे हम चलते थे। அந்த மாதிரி தான் இன்னைக்கு நம்ம பின்பற்றிட்டு இருக்கோம். आज भी हम वैसे ही चलते भी हैं, ஆனா लेकिन நமக்கு ஒரு மாதிரி, சொல்லுங்க, लेकिन हमारे लिए एक नक्शा है, एक ही दृष्टांत है, அந்த एक மாதிரி दृष्टांत। இந்த கூடாரத்தை उस दृष्टांत के अनुसार, उस मॉडल के अनुसार प्रभु ने ये शरीर हमें दिया है। आमीन। இந்த கூடாரத்தை அமைக்க ये इस शरीर को ऐसे उस मॉडल के रूप में हमें इसको बनाना चाहिए। அந்த கூடாரம் எது? அந்த மாதிரி எது? वो जो दृष्टांत किसको दिखाता है? எந்த மாதிரி? कौन से दृष्टांत को दिखाता है? எந்த மாதிரி? कौन से दृष्टांत को दिखाता है? परमेश्वर के स्वरूप को दिखाता है। परमेश्वर जैसे मूसा आपके को स्वरूप में हमें தேவனுடைய ரூபம்னு சொல்றாங்க। இயேசு கிறிஸ்து मसीह है, मसीह का रूप में हमारा शरीर உலகத்திலிருந்து स्वर्ग से
பூலோகத்திற்கு इस धरती के लिए, இறங்கி வந்த जो धरती के लिए जो நம்முடைய மாதிரி जो यीशु मसीह उठकर आया है उसकी तरह हमारी शरीर बनना है। ஐயா, உயர்த்தி தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करिएगा। நம்மள பாக்குறவங்க जो हमें देखेगा என்னன்னு சொல்லணும்? वो क्या बोलना चाहिए, கால் क्या बोल क्या बोलना चाहिए, கால் என்ன சொல்லணும்? क्या बोलना चाहिए, இயேசு இல்ல, கிறிஸ்தவங்க, वो देखकर ये बोलना चाहिए ये मसीह है, மசீஹ, ये मसीह है, ये मसीह है, ये मसीह है। विग्रह नहीं, कोई मूर्ति नहीं है, मसीह है. ये मसीह है, मूर्ति नहीं है, ये मसीह है। சபைக்கு ஏன் கூடி வரோம் தெரியுமா? हम कलीसिया में क्यों इकट्ठा होते हैं पता है? நான் பாக்குறவங்க சொல்லணும், क्योंकि आपको देखने वाला ये कहना चाहिए இவன் கிறிஸ்தவன், ये मसीह है, இவன் கிறிஸ்தவன். ये मसीह है। ஐயா, உயர்த்தி தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करिएगा। பேச்சு மாறணும், பேச்சு மாறணும். हमारी बोलचाल बदलना चाहिए, ஆமென். आमीन। உன் சிந்தை மாறணும், आपकी सोच बदलना உன் चाहिए, பார்வை மாறணும், आपकी निगाह बदलना चाहिए, நடத்த மாறணும். आपकी चलना फिरना बदलना चाहिए, உன்னை அழைத்தவர் பரிசுத்தராய் இருக்கிறதே போதும். क्योंकि जो परमेश्वर आपको बुलाया है वो पवित्र है। நீ உன் நடத்தையில் எல்லாம் பரிசுத்தராய் இருக்கணும். आपकी चाल चलन में भी पवित्र होना चाहिए। ஐயா, உயர்த்தி தேவனை மகிமைப்படுத்துவோம். अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करिएगा। हम सभी लोग घुटने में बैठते हैं। சோத்ரம், சோத்ரம், प्रेदला प्रेदला प्रेदला, धन्यवाद 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 धन्यवाद।